लोटा गंगा जल पानी माई दोई बिरिया। सोने के लोटा गंगा जल पानी माई दोई बिरिया। सोने की लोटा गंगा जल पानी माई दोई बिरिया। अतर चढ़े तो दो शिशिया, अतर चढ़े तो दो शिशिया। माई दोई बिरिया करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया। करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया। फुलवारी माई दोई बिरिया। लायल धनवन से फुलवारी माई दोई बिरिया। लायल धनवन से फुलवारी माई दोई बिरिया। लायल धनवन से फुलवारी माई दोई बिरिया। हार बनाए चुन चुन कलिया, हार बनाए चुन चुन कलिया। माई दोई बिरिया करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया। करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया। पान सुपारी मैया ध्वजा नारियल दोई बिरिया। मान सुपारी मैया ध्वजा नारियल दोई बिरिया। पान सुपारी मैया ध्वजा नारियल दोई बिरिया। मान सुपारी मैया ध्वजा नारियल दोई बिरिया। धूप कपूर चढ़े दुनिया, धूप कपूर चढ़े दुनिया। माई दोई बिरिया करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया। करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया। लाल वरण सिंगार करे माई दोई बिरिया। लाल बरन सिंगार करे माई दोई बिरिया। लाल वरण सिंगार करे माई दोई बिरिया। लाल बरन सिंगार करे माई दोई बिरिया। मेवा कीर सजी थरिया, मेवा खीर सजी करिया। माई दोई बिरिया करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया। करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया।
मिल जस तोरे गावे माई दोई बिरिया। पांच भगत मिले जस तोरे गाए माई दोई बिरिया। पांच भगत मिल जस तोरे गावे माई दोई बिरिया। काट विपत की भई जरिया। काट विपत की भई जरिया। दोई बिरिया करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया। 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 कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम भवानी सहितं नमामि। माता च पिता तमेव तमेव वन्दो तमेव विद्याधरं तमेव तमेव सर्वं तमेव देव। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे। हरि ओम चंद्रमा मनसुजातक्षु सूर्यो वजायत स्रोतस्य वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत ओम कर्प्रागतम मार्तियम समर्पयामि। सभी भक्त यथा स्थान परिक्रमा कर लीजिएगा। ओम सिकस्त्राणि प्रचरन्ति सिकस्त्राणि संगनी सिकस्तसहस्रयोजने अवंधनी तनुमुसी। स्वयं आरती लेकर सभी को भक्तों को आरती दिखला देंगे। हाथों में पुष्प लेकर पुष्पांजलि क्षमा याचना। ओ मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोत्तमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। एतात्मनो मंत्रपुष्पांजलियां समर्पयामि। सभी माता की चरणों में अर्पण कर दीजिएगा। उनके पश्चात यथा स्थान विराजमान होकर के सुंदर अमृतमय कथाओं का रसपान कीजिएगा। माँ आदिशक्ति भवानी आप सभी के ऊपर असीम कृपा बनाए, समस्त जनों के
मनोकामना पूर्ण करे। सबके गृहस्थ जीवन में सुख शांति धन धान्य समृद्ध जीवन आप सभी ग्रामवासियों के ऊपर माता अष्टभुजा देवी मां दंतेश्वरी माता सदा कृपा बरसाए रखे। प्रेम से बोलो देवी महापुराण की जय। हरि ओम। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि श्री विघ्नेश्वरं पादपङ्कजम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम करनाम वंदनाम धोरमुक्तकेशे चतुर्भुजा कालिकां दक्षिणां दिव्यां मुण्डमाला विभूषितां शरणागतन्ति निर्धारता परित्राणाय परायणे सर्वास्यातरि देवी नारायणी नमोस्तुते। कामख्यां कामसम्पन्ना कामेश्वरीं हरप्रिया कामना देहि मे नित्या कामेश्वरीं नमोस्तुते। कामख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगदम्माता योनिमुद्रे नमोस्तुते। प्रेम सुर देवी भागवत महापुराण की जय। नंदेश्वरी मैया की कामाख्या मैया की जय जय भवानी। सर्वभक्तजनों बड़े ही महान सौभाग्य आज पुनः उदय हुआ जो आज मां भवानी के श्री चरणों में आविराजे हैं।
सभी माताओं को, सभी श्रेष्ठ जनों को इस परम व्यासपीठ से अब आप सभी आत्मजनों का कोटि कोटि अभिनंदन स्वागत किया जाता है। आओ उस भवानी के दिव्य चरणों का ध्यान करें, उस भवानी के अमृत के समान दिव्यता को धारण करने वाली, ये पावन पुनित करने वाली महान कथा का रसपान करें। जिस कथा मात्र के श्रवण से ही मनुष्य मुक्ति और भक्ति को पा लेता है, ऐसी कथा का आज हमें श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस महान बेला का सदुपयोग करते हुए संपूर्ण ग्राम के सर्व भक्तजनों को सुंदर निवेदन किया जाता है कि अपने जीवन को परम पुण्य की ओर अग्रसर करने हेतु आओ आकर के मां दंतेश्वरी के चरण कमलों में विराजमान हो। श्री दंतेश्वरी देवी भागवत महापुराण का आनंद लो, सुंदर पुण्य के बड़े भागी बनो। महिला भागवत समिति की ओर से एवं संपूर्ण ग्रामवासी के स्नेह और सहयोग से यह जो महान यज्ञ की रचना रचे गए हैं, ये यज्ञ बड़ा दुर्लभ है। इस महादुर्लभ यज्ञ का आप सभी आत्मजन लाभ उठाए और उठा करके मां के चरणों में सदा शीश नवाएं। यही मां जगदम्बा से सुंदर प्रार्थना और आप सबसे निवेदन करते हुए आइए कथा की ओर अग्रसर हुए। प्रेम से दुर्गा मैया की जय। आइए कुछ क्षण मां के चरणों में मां का गुणगान हो। इनके पश्चात इस दिव्य कथा की ओर हम सब अग्रसर हो जाएंगे। यूं ही होता रहे तेरा दीदार दातिए, मेरी बगिया में तू है तो बहार दातिए। कोई तेरा जैसा कहा दीदार दातिए, कोई तेरा जैसा कहा दीदार दातिए। किसी और ने किया ना एतबार दातिए, तेरा मुझ पे है बड़ा उपकार दातिए। मेरी बगिया में तू है तो बहार दातिए। यूं ही होता रहे तेरा दीदार दातिए, यूं ही होता रहे तेरा दीदार दातिए। मेरी बगिया में तू है तो बहार दातिए, मेरी बगिया में तू है तो बहार दातिए। यूं ही होता रहे तेरा दीदार दातिए, यूं ही होता रहे तेरा दीदार दातिए। मेरी बगिया में तू है तो बहार दातिए, मेरी बगिया में तू है तो बहार दातिए। कोई तेरा जैसा कहा दीदार
मेरे दिल की लगी को नहीं तोड़ना, ना तोड़ना। मेरे दिल की लगी को नहीं तोड़ना, ना तोड़ना। हो हाथ फिर कभी भी ना छोड़ना, ना छोड़ना। मुझे संग संग ले चलो सुमार दातिया, मोहे संग संग ले चलो सुमार दातिए। दिल कैसे लगेगा इस पार दातिए, जहाँ तू ही वही मेरा घर बार दातिए, जहाँ तू ही वही मेरा घर बार दातिए। मेरी बगिया में तू है तो बार दातिए, मेरी बगिया में तू है तो बार दातिए। यूं ही होता रहे तेरा दीदार दातिए, यूं ही होता रहे तेरा दीदार दातिए। मेरी बगिया में तू है तो बार दातिए, मेरी बगिया में तू है तो बार दातिए। जिसका कोई नहीं उसका सहारा तू, सहारा तू। जिसका कोई नहीं उसका सहारा तू, सहारा तू। मोह डूबते हुए को मारा तू, मारा तू। मोहे संग संग ले चलो सुमार दातिए, मोहे संग संग ले चलो सुमार दातिए। दिल कैसे लगेगा इस पार दातिए, जहाँ तू ही वही मेरा घर बार दातिए, जहाँ तू ही वही मेरा घर बार दातिए। मेरी बगिया में तू है तो बार दातिए, मेरी बगिया में तू है तो बार दातिए। तू ही होता रहे तेरा दीदार दातिए, तू ही होता रहे तेरा दीदार दातिए। मेरी बगिया में तू है तो बार दातिए, मेरी बगिया में तू है तो बार दातिए। मेरी बगिया में तू है तो बार दातिए, मेरी बगिया में तू है तो बार दातिए। जगदम्बा मैया के जय, दुर्गा मैया के जय, दंतेश्वरी मैया के जय, जय जय भवानी। आइए इस प्रकार मां भवानी के दिव्य चरणों को हम सब ने प्रणाम किया है। जगदम्बा के श्री चरणों को प्रणाम करके आइए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की ओर बड़े भाव से अग्रसर हो जाए। आज श्री व्यास जी महाराज
राजा जन्मेजय को भागवत महापुराण बड़े आनंद से सुना रहे हैं। राजा जन्मेजय आनंदित होकर के श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का सुंदर श्रवण कर रहे हैं। बड़ा भाव श्री जन्मेजय का कि आज जन्मेजय को श्री व्यास जी महाराज मां के भक्तों की अद्भुत कथा श्रवण कराई। कहा कि मनुष्य जब माया में ग्रसित हो जाता है तब मनुष्य दुख को पाता है। हे राजन, अगर वो माया में ग्रसित होकर के दुख को पा रहा है और अगर वो मनुष्य महामाया के चरण कमलों में चला जाता है तो कहे कि वो सब प्रकार के माया से छूट जाता है। माया का अर्थ क्या है? माया का अर्थ है जो है नहीं, जो है नहीं पर लगता है कि वो है, ये माया है। जो चिंता हो जाता है ना, ये माया है। चिंता हो जाता है क्या होगा, कैसे होगा, कैसे करेंगे, कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, क्या कमाएंगे, कैसे करेंगे, स्वास्थ्य ठीक होगा कि नहीं, आगे क्या होगा, ये माया है। क्योंकि ये है नहीं, कोई नहीं जानता कब क्या हो जाएगा, कब राजा रंग हो जाएगा और कब रंग राजा हो जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है। मरता हुआ मनुष्य ना जी जाता है और जीते हुए मनुष्य एक क्षण में मर जाता है। तो कहे कि माया, महामाया के जो चरण कमलों में चला जाता है वो माया से छूट जाता है। राजन, आओ मैं भक्तों की दिव्य कथा को कहूं। और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में वेद व्यास जी महाराज श्री जन्मेजय को भक्तों की कथा बताते हैं। कहा कि सूरत नामक राजा हुआ है। सूरत नाम के राजा कहते हैं कि ये राजा धर्मवान राजा था, अपने प्रजा का बिल्कुल सही पालन। धर्मवान राजा, धर्म का दिव्य पालन करने वाला, जन का सेवा करने वाला और अपने साम्राज्य का सुंदर सबसे प्रिय राजा सूरत राजा। कहा कि ये सूरत राजा अपने राज्य में आनंद से राज्य कर रहा है, लेकिन समय ऐसा खेल खेला कि छोटे से राज्य ने इतने बड़े राज्य में आक्रमण किया और आक्रमण करके सूरत नामक राजा को हरा दिया। समय बड़े बड़े को हरा देता है। व्यास जी महाराज कहे कि ये सूरत नाम के राजा हार गए, और जब हारे ये राजा तो कहे कि पूरे महल और पूरे राज्य को छोड़ करके से भागना पड़ा। कहे कि अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने धन धान्य, विशाल महल सर्वत्र को छोड़ करके इनको भागना पड़ा। ये राजा जंगल में भागे। कहा कि बिलप रहा है, मन तरस रहा है, भय के मारे मर रहा है। और ये राजा बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हैं और बैठ करके मन इनका बड़ा ही चंचलता से भागा चला जा रहा है, बड़ा ही चंचलता से भागा चला जा रहा है। इनका मन कह रहा है कि क्या हो रहा होगा मेरे राज्य में, मेरी रानी का क्या हुआ होगा, मेरे बच्चों का क्या हुआ होगा, अरे मेरे प्रजा का क्या हुआ होगा, वो सब के सब पीड़ा पा रहे होंगे, इनका मन कह रहा है। व्यास जी महाराज कहे कि हे राजा, यही मन सुख और दुख को देने वाला है। ये जो मन है ना, ये सुख और दुख को देते हैं। ये मन की बात है। संत समाज एक बात कहते हैं मन के विषय में, कहते हैं मन ही सपूत है, मन ही कपूत, मन जब स्थिर रहे तो मन ही अवधूत।
मन ही सपूत है मन ही कपूत, मन जब स्थिर रहे तो मन ही अवधूत। ये मन है माता। कोई पाप प्रणाम कर दे, पाप पढ़ ले तो मन खुश हो जाता है। घर का कोई बच्चा है ना, वो प्रणाम कर लेना तो मन खुश हो जाता है, और वही बच्चा अगर प्रणाम नहीं करे तो मन दुख हो जाता है। तो ये मन की बात है। कहा कि मन ही सपूत है मन ही कपूत, मन ही सुख देता है मन ही दुख देता है। और जब ये मन स्थिर हो जाए ना, ये मन सुख और दुख से परे हो जाए। अरे कोई पाप पड़े, सम्मान करे या ना करे, कोई अपमान करे तो करे, वो जाने हम तो भैया ना तो मान चाहिए हमें ना अपमान चाहिए, दोनों से मुक्त है। ऐसा अगर मन हो जाए तो कहा कि यही मन अवधूत है, फिर तो ना सुख ना दुख। और कहे कि वो जिसका मन इस प्रकार हो जाए वो मनुष्य उस परमात्मा को पा लेता है, उस परमेश्वरी में लीन हो जाता है। श्री व्यास जी महाराज कहे कि आज ये मन की बात है राजन, ये राजा मन की बात को न समझ पाए, और राजन देख रहे हैं कि आज उसी स्थान में एक बनिया चला आ रहा है, एक व्यापारी चला आ रहा है। व्यापारी आकर के राजा के सामने बैठे, व्यापारी भी रो रहा है, राजा भी रो रहा है, दोनों के दोनों रो रहे हैं। व्यास जी महाराज कहे कि राजा व्यापारी से पूछता है कि भैया क्या बात है, किस कारण से तुम रो रहे हो। व्यापारी राजा से पूछता है कि आप क्यों रो रहे हो, क्या बात है। दोनों के दोनों दुख में। और एक दुखी आदमी अगर बात निकलता है ना, अपने दुख को बताने लगे तो दूसरा नंबर वाला भी दुख बताएगा। बैठे दुख बताने के लिए तो दुख कभी कम नहीं होता। कहते हैं कि राजा सबसे पहले कहता है कि हे वनिक, हे बनिया सुनो, बात ऐसा है कि मैं अपने राज्य को हार गया हूं, और हार गया हूं अपना राज्य, ये तो पहली बात है। लेकिन दूसरी बात ये है कि मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे पूरे के पूरे परिवार उस दुश्मन के हाथों सौंपा चला गया है, आज उनके नियंत्रण में है। ये बहुत दुख की बात है। ये राजा कहता है। श्री व्यास जी महाराज कहे, बनिया अपना दुख कहता है, कहने लगा कि आपका तो संतान आपसे दूर हो गए, आपके पत्नी दूर हो गए, मेरा तो बड़ा दुर्भाग्य है राजन कि आज मेरे ही संतान, मेरे ही पत्नी मुझे अपने से दूर भगा दिया। कहेगे मैंने कमाया, मैंने धमाया, मैंने पूरा का पूरा आज साम्राज्य खड़ा किया धन धान्य का, लेकिन समय आया तो मेरी ही पत्नी, मेरी ही बच्चे मुझे लात मार करके घर से निकाल दिए। ये बनिया रो रो के कहने लगे। दोनों मन ही मन विचार कर रहे हैं कि अब घर से तो निकल गए, महल से तो निकल गए, लेकिन हमारा मन स्थिर क्यों नहीं है। अरे भाई जो हो गया सो हो गया, अब उसे कोई कुछ कर नहीं सकता। फिर भी मन चिंता में लगा है, क्या है, कैसा है, क्या बात है कि ये मन चिंता में लगा है। आज दोनों के दोनों विचार करने लगे और दोनों के दोनों सुमेध नामक ऋषि के पास पहुंचे हैं और सुमेध के चरणों में प्रणाम किए। प्रेम से सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय भवानी। सुमेध के चरणों में प्रणाम किए और प्रणाम करके श्री व्यास जी महाराज कहे कि आज राजा सूरत सुमेध से पूछता है कि महाराज ये बात समझ में नहीं आती। क्या बात समझ में नहीं आती कि महल छूट गया, लेकिन महल का मोह बना है। महल छूट गया है लेकिन महल का मोह बना। महाराज ये बात समझ में नहीं आते कि बाल बच्चे और पत्नी हमें लात मार करके घर से निकाल दिए, लेकिन उनकी चिंता मन से नहीं जाती। एक कैसी माया है, एक कैसा दुख। इस माया से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है महाराज? कोई रास्ता कहिए, कोई मार्ग बताइए। और आज जब मार्ग बताइए कहा तो श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि सुमेध नामक वह ऋषि
राजा और बनिया को दिव्य मार्ग बताते हैं। कहते हैं कि बनिक और हे राजन सुनो, तुम्हें माया से मुक्त होना है तो महामाया के चरणों में जाना होगा, महामाया के चरणों में शीश नवाना होगा। कहने लगे कि महामाया के चरणों में जाओ। प्रेम से बोले महामाया मैया के जय, ज्वाला मैया के जय, जय जय भवानी। कहा कि महामाया के चरणों में जाओ। तो राजा पूछता है, कहता है कि भगवन ब्राही में समायका तस्य आराधने विधेयम्। भगवन ब्राही में समायका तस्य आराधने विधेयम्। प्रभु हम जानना चाहते हैं कि उस महामाया के आराधना किस प्रकार किया जाता है, उस महामाया को प्रसन्न किस प्रकार किया जाता है, कौन है वो महामाया। आज जब पूछे तो ऋषि बड़े भाव से कहते हैं, शरणुन्न राजन् प्रवक्ष्यामि तस्याः पूजा विधेयम्। शरण्य राजन् प्रवक्ष्यामि तस्याः विधिः पूजायाम्। कहा कि आओ मैं पूजा की विधि तुम्हें कहता हूं, जिस पूजा की विधि से महामाया प्रसन्नता को पाती है ऐसे दिव्य पूजा की विधि कहता हूं। कहा कि सर्वप्रथम मैं विधान को कहता हूं। कहा कि मां भवानी के मंदिर में जब प्रवेश हो तो मनुष्य को चाहिए कि जब प्रातः काल प्रवेश हो तो उनके केसों में तेल ना लगा रहे, तेल मतलब तेल, उनके केसों में तेल ना लगा रहे। देवी भागवत महापुराण की यह कथा कहती है कि जब प्रातः काल कोई मनुष्य स्नान करके मां भवानी के मंदिर में प्रवेश हो तो उनका जो बाल है उनमें तेल ना लगा रहे। इसलिए पहले के जो बुजुर्ग लोग होते थे ना, वो ज्यादातर स्नान करने के बाद तत्काल वस्त्र बदलते और तत्काल पूजन के लिए निकल जाते। अभी भी बहुत सी माता जैसे अपना केस धोए ना तो केस बांधे और निकल जाते। ये जो है ना ये सही विधान है। विशेष देवी के लिए कहे कि उनके बालों में तेल न लगा रहे, नास्ति तैलया केसम नास्ति तैलया, उनके बालों में तेल न लगा रहे। आज श्री व्यास जी महाराज कहे कि यह देवी के अद्भुत विधान को मैं तुमसे कहता हूं। और कहने लगे अष्टस्यम्य चाह चतुर्दशाया नवम्याः च विशेषताः देवेह पूजन श्रेष्ठायां नवम्याय च विशेषताः। कहने लगे कि अष्टम्य च अष्टमी के दिन, चतुर्दशाया चतुर्दशी के दिन, नवम्या नवमी के दिन। ये जो 3 दिवस है ना, ये 3 दिवस मां भवानी को भजने का महान दिवस कहे। ये तीनों दिवस महान दिवस, अष्टमी के दिन, नवमी के दिन और चतुर्दशी के दिन। मां के जब उपवास रहे, एक तो नवरात्रि में आदमी जो भक्तजन है उपवास रह सकता है, बाकी जो समय है अब उस समय तो उपवास के लिए कोई विशेष दिवस चाहिए। तो इसके लिए सुमेधा ऋषि सूरत नामक राजन से कहते हैं कि महाराज सुनो, ये 3 दिवस मैं कहता हूं, हर मास यह दिवस सुंदर दिव्य स्वरूप से मां की कृपा से चले जाते हैं। कहा कि अष्टमी के दिन और नवमी के दिन और चतुर्दशी के दिन,
ये तीनों दिवस में मां जगदम्बा का दिव्य व्रत महाफल को प्रदान करने वाली है। जब सुमेधा सूरत को बताते हैं तो सूरत को कहते हैं कि हे राजन, आप सुंदर जल, कुमकुम, नवेद और सुंदर पुष्प फल से मां जगदम्बा की पूजन करना। भवानी शीघ्रता प्रसन्न होने वाली है और जगदम्बा अपार सुंदर मनोकामना को पूर्ण करने वाली है। कहे कि उस देवी के पूजन का विधान जगत में पूर्ण कोई नहीं कर सकता। उसे श्रद्धा और भक्ति केवल यह दो अदृश्य भाव चाहिए। और हे राजन, वह देवी के चरणों को आओ हम सब मिल प्रणाम करें। और सुमेधा जी महाराज आज दिव्य चरणों को प्रणाम किए। प्रेम से दंडेश्वरी मैया की जय, ज्वाला मैया की जय। आइए बड़े भाव से मां भवानी के चरण कमलों को हम सब भी प्रणाम करें। आज राजन का बड़ा दिव्य भाव है। कहता है क्या कि मां अज्ञानी है, हम तो विधि विधान नहीं जानते, ना मंत्रम ना यंत्रम ना ही पूजा विधान, कुछ भी हमें ज्ञान नहीं। मां आप दया रूपनी है, दया को धारण करने वाली दया स्वरूपनी है। भवानी कृपा करना और दया करना, यह भाव है राजन का। कहे हम सबका यह भाव, राजन का नहीं, हम सबका। हम सब दया पात्र हैं उस भवानी के चरण। कहते हैं दया करो मां दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। दया करो मां दया करो, मुझ पर दया करो। दया करो मां दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। दया करो मां दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। देर भई बड़ी देर भई, देर भई बड़ी देर भई, क्यों ना देर लगाया करो। दया करो मां दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। दया करो मां दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। दया करो मां दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। आज भावपूर्ण है, भक्त को बड़े भावपूर्ण होना चाहिए। मां से राजन कहता है कि मां हम तो पुकारे चले जा रहे हैं, एक बार सुन लीजिए और सुन करके हमारा कल्याण कीजिए। ये सब हम सबका यह दिव्य भाव होना चाहिए जो राजन का भाव है। अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए हम तुच्छ मनुष्य बार बार उस जगदम्बा को पुकारते हैं। आज ये राजा वही बात कहता है। कहता क्या 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 मुद्दत हो गई हाथ पसारे, अभी सुनी फरियाद नहीं। अभी सुनी फरियाद नहीं, अभी सुनी फरियाद नहीं। माँ जग जननी इन बच्चों की आई तुम्हें क्यों याद नहीं। आई क्यों याद नहीं, आई तुम्हें क्यों याद नहीं। हम हैं बड़े कमजोर, आज कहेंगे हम हैं बड़े कमजोर।
हम अपने आप को बलवान बलवान बलवान, कहीं ना कहीं हम अपने मन में ये भाव रहता है कि हम सबसे बड़े बलवान हैं। अगर कोई एक बार कह दे कि तुम क्या कर सकते हो, तो फिर मन में आता है कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं तुम्हें बता सकता हूं, है ना? यही बात वो राजा कहते हैं कि हम हैं बड़े कमजोर, हम हैं बड़े कमजोर, हमारा सब्र नयो अजमाया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो हम पर दया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो हम पर दया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो हम पर दया करो। सभी तालियों के साथ हरि बोल। कहे कि माँ आप सदा धुनी रमाई है, अलख जगाई है। माँ भवानी संसार को जन्म दे रही है, पाल रही है और संसार का विनाश कर रही है। धुनी रमाई बैठी जगत को देख रही है। और जो हृदय में श्वास है ना, हमने कल बताया कि जो श्वास है वो भी माँ का स्वरूप है। श्वास लेते हैं तब जाकर के हमारा जीवन, श्वास छोड़ते हैं मर जाते हैं, श्वास लेते हैं तो जन्म ले लेते हैं। तो जन्म देने वाली श्वास है वो माँ है, अलग जगा के रखे। भक्त बड़े भाव से कहता है, धुनी रमाई अलग जगाई, बिगड़ी बना दो बात माँ। बिगड़ी बना दो बात माँ, बिगड़ी बना दो बात माँ। अष्टभुजी माँ इन बच्चों के कोई तो रख दो हाथ माँ। कोई तो रख दो हाथ माँ, कोई तो रख दो हाथ माँ। जीते हैं जो तेरे सहारे, जीते हैं जो तेरे सहारे, उनको ना तड़पाया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। प्रेम सुन जगदम्बा मैया के जय, ज्वाला मैया के जय, जय जय भवानी। आज श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि सूरत और बनिक मां जगदम्बा के चरणों को प्रणाम किया, अनंत प्रणाम किए। ऐसा हृदय लगा कि आज बनिया और राजन के मन में न तो दुख उठता है न सुख उठता है। देखो, अगर जीवन में सुख की लालसा हो तो मानना हम दुख की लालसा कर रहे हैं। सुख की लालसा हो तो मान लेना कि दुख की लालसा हो रही है। कैसे? जब तक कंठ सूखे नहीं तब तक जल पीने का आनंद नहीं। जब तक कंठ ना सूखे तो जल पीने का कोई आनंद है नहीं। सुख और दुख बिल्कुल अलग नहीं, एक समान है। कहा कि राजा और बनिया के जीवन से सुख और दुख दोनों निकल गए और राजन मुक्त हो गया, बनिया मुक्त हो गया। इसे कहते हैं मुक्ति। सुख और दुख से मुक्त हो जाना ही सत्य मायने में मुक्ति है। फिर परमात्मा में मनुष्य लीन हो जाता है। आत्मज्ञानी जन इसे मुक्ति कहते हैं।
श्री व्यास जी महाराज कहे कि आज ये दोनों के दोनों प्रसन्न चित्त हुए और मां जगदम्बा की भक्ति करते करते ये दोनों के दोनों भवानी के चरणों में समा गए हैं। हे राजा, भवानी के चरणों में समा गए। जन्म जय को श्री व्यास जी महाराज अद्भुत कथा सुना रहे हैं। दिव्य कथा को सुनाते सुनाते आज कहने लगे कि आओ देवी स्वरूपनी, मैं एक दिव्य माता की कथा तुम्हें कहूंगा, उनके महिमा का गुणगान तुम्हें बड़े भाव से सुनाऊंगा। और आज व्यास जी महाराज उस देवी की दिव्य कथा को कहते हैं। कहे कि उसे अक्का महादेवी के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? अक्का महादेवी। मीराबाई आप सभी जानते हैं, माता मीराबाई को किसकी दीवानी थी? कृष्ण भगवान। घर द्वार त्याग करके, संसार को छोड़ करके, तन की सुध भूल करके कृष्ण में लीन हो गई। कौन? मीराबाई। कृष्ण की दीवानी मीरा को जानो और महादेव की दीवानी अक्का महादेवी को जानो। ये दिव्य कथा श्रवण कीजिएगा कि भक्ति क्या होती है। आदमी क्या कहते हैं जन कि भक्ति सरल है, सरल है, सरल है। मैं नहीं कहता कि कठिन है, लेकिन लोगों का जो मन बनता है और जो वक्तव्य होता है कि भक्ति सरल है। अच्छा ये बताओ, जो कहते हैं भक्ति बड़ा सरल है, अगर वो कहने वाले आदमी के घर से ही उनकी ही घर वाली अगर मीरा हो गई तो चलेगा? सोच के देखिए इसको। अगर वो मीरा होकर के घूमने लगी तो चलेगा? नहीं चलेगा। वो भी राणा की तरह विष पिला देगा। अरे तो नाम बदनाम कर रही है, घूम रही है जगह जगह, और कृष्ण को अपने पति मार रही है, जबकि वो भगवान फिर भी जहर पिला रही है। व्यास जी महाराज कहे कि भक्ति बड़ा अद्भुत है, महान है। आओ मैं भक्ति के दिव्य सार को तुम्हें कहूं। और अक्का महादेवी की दिव्य कथा को कहते हैं। कहने लगे कि आज कैकई नगरी की दिव्य बात है। कैकई नगरी मतलब आज के जम्मू कश्मीर। कैकई नगरी की दिव्य बात है। धर्मश्रेष्ठ नामक एक महान राजा हुआ। यह राजा धर्मवान था। नगर में सभी इन्हें परमात्मा स्वरूप मानते थे। सब इन्हें परमात्मा स्वरूप मानते थे। कहते हैं कि ये राजा अविवाहित और यह राजा बड़ा ही धर्मवान राजा आज हाथी में विराजमान होकर के अपने नगर में सुंदर विचरण कर रहा है, भ्रमण कर रहा है। आज नगर वासियों के सभी कार्यों को सिद्ध करने हेतु नगर के सर्व आत्मजनों से मिल रहा है। छोटे बच्चों से मिलते, जवान जनों से मिलते, बूढ़ी माताओं से मिलते, सबसे मिलते मिलते चले जा रहे हैं। ये राजा प्रसन्नचित्त होकर के सबकी सेवा कर रहा है। कहते हैं कि ये राजा जैन पंथ को मानने वाला था। कहे कि जैन पंथ में मूर्ति पूजन निषेध है, मूर्ति पूजन नहीं होता है। जैन पंथ में मूर्ति पूजन नहीं होता है। तो कहा कि ये जैन पंथ को मानने वाला था। कौन? ये राजा। तो वहां कोई प्रकार के मूर्ति पूजन होता नहीं था उस मंदिर, उस नगर में। मंदिर जो रहता सिर्फ ध्यान करने के लिए रहता। व्यास जी महाराज कहे कि आज यह दिव्य राजन सुंदर हाथी में सवार है और हाथी में सवार होकर के नगर का जब विचरण कर रहा है तभी ये राजन देखता है कि एक दिव्य ध्वनि प्रकट हो रही है और वो ध्वनि दिव्य गान कर रही है। कह रही है, हे चंद्रमौले नमस्तुभ्यम, हे चंद्रमौले नमस्तुभ्यम, हे चंद्रमौले नमस्तुभ्यम, ममपति चंद्रमौले नमस्तुभ्यम। जब सुने कि ममपति चंद्रमौले नमस्तुभ्यम, कौन है ये नारी जो चंद्रमौले नमस्तुभ्यम का गुणगान कर रही है? कौन? जब हाथी के ऊपर सवार होकर के
और राजा देखता है तो देखा तो पाया कि मिट्टी का शिवलिंग बना है, उस शिवलिंग में सुगंधित पुष्प चढ़े हैं, काव्य अष्टगंध तिलक लगा है और धूप का सुंदर धुआं उड़ रहा है। राजा देखा तो दिव्य नारी बैठी है। जो भक्ति होती है ना, भक्ति उनमें एक अलग दिव्यता होता है। जो भक्त हो ना, भगवान का रस चलाता है, भगवान का रस चलाता है। अगर कोई हीरो हीरोइन को मानने वाले हैं ना, तो वैसी कटी, आज के बच्चे देखे ना, वैसी कटी। रस उनमें का जो था वो उनमें चला आया, वो गुण रस समा गया। वैसे ही अगर कोई परमात्मा के प्रति अर्पण हो जाए तो वो परमात्मा का गुण रस उस मनुष्य के भीतर समा जाता है। आज कहा कि इसी प्रकार वो जो अक्का महादेवी थी, वह शिव को अपने पति ही मानती थी, शिव को अपने पति ही मानती थी, बचपन से ही शिव को अपने पति मानती थी। कहे व्यास जी महाराज, क्या जो अक्का महादेवी सुंदर शिवलिंग को पूजन कर रही है और आनंद होकर के उस चंद्रमौलीश्वर को पुकार रही है, हे नाथ आप मेरे पति है, आप मेरे पति है, बार बार चिल्ला रही है। राजा देखा तो देख करके एक क्षण में ही मोहित हो गए और ये राजा कहने लगा, अब मैं विवाह करूंगा तो इसी नारी से करूंगा। ऐसी सुंदर रूप वाली नारी मैंने संसार में नहीं देखा है। अरे अप्सरा भी लज्जित हो जाए इस नारी को देख करके, बड़ा सुंदर। जम्मू कश्मीर के बात है, काला आदमी तो उधर मिलता ही नहीं, पूरा गोरा आदमी। और कहा कि इतना सुंदर स्वरूप है ना अक्का महादेवी के कि पूछो मत। कहे कि वो राजा तत्काल उनके माता पिता से वार्तालाप किए, बातचीत किए कि भैया हम इनसे विवाह करेंगे, तुम्हें जितना धन चाहिएगा उतना धन देंगे, जो चाहिएगा वो देंगे, मगर तुम्हारी कन्या का विवाह हमसे करा देना। वो राजा कहे, वो कन्या उठी पूजन से और राजा के समक्ष आई और कहे कि हे राजा, सत्य कहती हूं आप ईश्वर स्वरूप है। राजा जो होते हैं ना माता, ईश्वर स्वरूप होते हैं, पालने वाला ईश्वर स्वरूप। इसीलिए घर के बुजुर्ग को सम्मान क्यों किया जाता है? क्योंकि वो सबका पालन पोषण कर रहा है, वो साक्षात नारायण स्वरूप है, पालने वाला। चाहे वो घर का बुजुर्ग हो, गांव का बुजुर्ग हो, चाहे देश का बुजुर्ग हो, राज्य का बुजुर्ग हो, वो पालने वाला है, वो ईश्वर स्वरूप है। हाथ जोड़ी अक्का महादेवी और कहे कि महाराज आप ईश्वर स्वरूप है। महाराज मैं आपसे सत्य कहती हूँ, मैं तो कब की विवाहित हो गई हूँ, मैं तो जब की जन्मी हूँ तब से विवाहित हो गई हूँ। तो मेरा विवाह शंकर से हुआ है, मैं उनकी अर्धांगिनी हो गई हूँ। महाराज अब किसी की नहीं हो सकती, किसी की भी नहीं। सुनना, एक कथा भक्ति की उस चरम स्तर को बताती है। एक कथा को जब सुनोगे ना तो भक्ति वास्तव में क्या होता है, एक झटके में भक्ति के प्रति पूरा ब्रह्मांड को मनुष्य छोड़ देता है जो सत्य भक्त हो। एक कथा शिक्षा देगी। आज ये अक्का महादेवी महाराज को बताए, लेकिन महाराज नहीं माने। विवाह करूंगा तो तुम्ही से करूंगा, किसी भी स्थिति में करूंगा, मैं सभी भेद को अपनाऊंगा, लेकिन तुमसे विवाह करूंगा। आज ये राजा नहीं माने। जब नहीं माने ना तो माँ बाप हाथ जोड़ लिए और बेटी से कहे कि बेटी अगर तू विवाह नहीं करेगी तो हम भी मारे जाएंगे और तू भी मारी जाएगी। वो राजा विवाह तो करना पड़ेगा। माँ बाप जब बताए, बोले, समझाए, तो अक्का महादेवी ले दे करके मानी है और मान करके कहने लगी कि मैया मैं विवाह तो राजा से कर लूंगी, मेरा तन तो उसका हो जाएगा, लेकिन मेरे आत्मा मेरे उस शंकर परमात्मा का ही रहेगा, किसी का नहीं हो सकता। ये आत्मा तो उसी का है। अक्का महादेवी शीघ्रता से महल में गए और व्यास जी महाराज कहे कि आज दरबार लगा है, उस दरबार के समक्ष जाके खड़े हो गए और अक्का महादेवी सुंदर हाथ उठा करके राजन को चिल्ला कहने लगी कि महाराज आपसे विवाह करने को आई हूं, मगर मेरी कुछ शर्त है, मेरा कुछ शर्त है। क्या शर्त है सुनिए। महाराज मैं आपसे विवाह करूंगी, लेकिन मेरे 3 शर्त है। कितना शर्त कहे? 3 शर्त।
पहला शर्त तो मेरा यह है कि मैं जब कभी दान कर रही होंगी ना, शिव भक्तों की सेवा कर रही होंगी, तो हे महाराज कुछ भी हो जाए आप संकट मत पड़ना, आप कंटक मत बनना। अगर कंटक बने तो मैं तत्काल छोड़ के चले जाऊंगी। दूसरा शर्त है कि जब मैं अपने गुरु की सेवा कर रही होंगी तो महाराज कंटक मत बनना। अगर कंटक बने तो तत्काल त्याग करके चली जाऊंगी। तीसरा शर्त है कि मैं जब शिव की पूजन कर रही होंगी तो कभी भी महाराज आप मेरे जीवन में कंटक मत बनना। बाकी समय मैं आपकी रहूंगी, लेकिन ये तीन अवस्था में मैं आपकी न रहूंगा। हर पति और हर पत्नी को चाहिए, ये जो तीनों बात है ना माता, हर पति हर पत्नी को चाहिए, है ना, हर पति पत्नी को। जब पति अपने से बड़े लोगों के सामने बैठा हो ना, तो पत्नी को एक शब्द नहीं कहना चाहिए। छूना तो अलग बहुत दूर की बात, शब्दों से कोई गलत कहना ही नहीं चाहिए। अगर पत्नी पूजन के स्थान में बैठी हो तो पति को स्पर्श तो दूर की बात, उस स्थान से उन्हें, उस पत्नी को उस स्थान के प्रति श्रद्धाहीन भाव से शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आज कहे कि इन भाव को सभी पति पत्नियों को ध्यान में रखना चाहिए। माता अक्का महादेवी परम ज्ञान को दी और राजा से शर्त ली कि महाराज यह शर्त आप मुझे दीजिए और ये जो ज्ञान है आपके सभी राज्य के सभी पत्नी पति को सुंदर अर्पण कीजिए। जब कहे तो राजन उस ज्ञान को सभी को धारण करने को कहा और स्वयं भी मान लिया। मान लिए दोनों का मंगल विवाह हो गए, और जब मंगल विवाह हुए तो व्यास जी महाराज कहे कि सुंदर जीवन जीने लगे राजा और महाअक्का देवी, दोनों के दोनों। कहा कि ये तो भगवान को मानता नहीं था, शिव को मानता नहीं था। कौन? ये राजा, क्योंकि ये जैन पंथ को मानने वाला था, तो ये शिव को मानता नहीं था। कहा कि सम्मान करता था। कहते हैं कि एक समय की बात है कि बड़े बड़े दूर दूर स्थानों से शिव के भक्त आने लगे, और भगवान शंकर के भक्त जब आने लगे ना, तो वो महारानी है, महारानी सबको भोजन कराने लगी, सबको जल पिलाने लगी, सबके पांव धोती और पांव धो करके स्थान देती और सबको भोजन कराती। देखो ऐसा नियम है, भंडारा जब हो ना और आयोजक जो हो ना, उनको चाहिए कि जो भक्त आ रहे हैं उनके पांव धोए और पांव धो करके उनको स्थान दे। ये नियम, ये विधान। कहते हैं किस रूप में नारायण मिल जाए कोई ठिकाना नहीं। सब के सब पूछते थे कि महारानी आप तो महारानी हैं, आप इन लोगों के पांव क्यों धोते हैं? तो यही बात कहती थी, पता नहीं मेरा शंकर किस रूप में आ जाए। अरे वो तो साधु स्वरूप को धारण करके आता है, होना हो यही मेरा शंकर होगा, वही मेरा शंकर होगा, पता नहीं कौन मेरा शंकर होगा। मैं सबके पांव धोती हूँ और सबको भोजन इसलिए कराती हूँ। राजा देखता तो राजा को बड़ा अपमान होता था, बहुत अपमान होता था। लगता था कि मेरी महारानी नौकरानी की तरह कार्य को कर रही है, इससे बड़ा अपमान मेरा क्या हो सकता है। एक दिन की बात है, राजा देखता है कि कोई साधु आया है और राजा से ही पूछा है कि महाराज मैंने सुना है कि महारानी, आपकी महारानी महान भक्तिन है और महान सेविका है, सबकी सेवा करती है, शिव भक्तों को बड़ी मानती है। महाराज उनका परिचय दीजिए। जैसे राजा से पूछे तो राजा फटकार करके भगाने लगे, अरे मूर्ख ढोंगी, तुम मुझ श्रेष्ठ राजा से इस प्रकार से बात कर रहे हो कि मेरी पत्नी का मैं तुम्हें परिचय दूं? सैनिकों इन्हें धक्के मार करके महल से भगा दो। आज जब आदेश दिए ना तो वो महारानी उसे सुन ली, देख ली, और देख ली तो राजन से कहने लगे कि राजन तुमने मेरे शिव भक्त का अपमान किया है, मेरे सेवा में संकट डाला है। राजन पहला शर्त तो यहीं से टूट गया, अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती, तत्काल आपके महल को त्यागूंगी और आपको त्याग करके सदा सदा के लिए निकल जाऊंगी। जब कहे तो राजा हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ करके अपनी पत्नी से क्षमा मांग रहे हैं कि क्षमा करो, भूल हो गई, एक भूल। कहे कि समय बीता और समय बीते तो एक समय आया कि आज
उस अक्का महादेवी के गुरु आए थे, और गुरु जब आए थे तो कहे श्री व्यास जी महाराज कि वो गुरु दरबार में आया, और जब दरबार में आए तो आज ये अक्का महादेवी उठी और उठ करके दंडवत प्रणाम कर रही है। और जब दंडवत प्रणाम कर रही है तो राजा जो है आज अक्का महादेवी के आंचल को पकड़ लिए और पकड़ के खींचे, और जैसे खींचे तो आज अक्का महादेवी गुरु के प्रणाम नहीं कर पाए। और जब प्रणाम नहीं कर पाए तो श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि अक्का महादेवी राजन से कहने लगे कि राजन, दूसरा पाप आपने फिर कर दिया। गुरु का अपमान हुआ मेरा। मैंने कहा था कि ऐसे अगर अपमान हो मेरे गुरु का तो मैं आपको त्याग करके चली जाऊंगी। अब मैं त्याग करके जाती हूँ। फिर राजा हाथ जोड़ के क्षमा मांगने लगा और फिर महारानी रुक गई। कहते हैं कि एक समय की बात है, वो शिव के पूजन में लीन थे। राजा बेकाबू हुआ, अनियंत्रित, और जाकर के रानी को हृदय से लगा लिए। वो पूजन कर रही थी, हृदय से लगा लिए। तो आज महारानी क्रोध से भर गए और भर करके भरी सभा में जा खड़े हो गए और कहे कि महाराज, अब क्षमा न कर पाऊंगी, अब बिल्कुल क्षमा न कर पाऊंगी। और महाराज क्रोध के मारे लाल हो गए और कहे कि अब क्षमा की कोई आवश्यकता भी नहीं, मैं तुमसे क्षमा भी न मांगूंगा। अगर तुम्हें जाना है तो इस भरी सभा से चले जाओ। और हे अक्का, जिस प्रकार से तुम अभी रूप को धारण की हो ना, इस रूप में तुम जाने वाले नहीं। अरे अपने पति तू शिव को मानती है तो शिव में इतनी ही शक्ति है, इतना ही श्रेष्ठ है शिव। तो ठीक, अब वो तेरी लाज बचाए, तेरा पति तेरी लाज बचाए। कहा कि जिस वस्त्र को तू धारण की है, जिस गहने को वह धारण की है, वो सब मेरा है। अगर तुम में शक्ति है और तुम्हारे शिव के प्रति अटूट भक्ति है तो मैं देखूं कि तुम्हारा शिव तुम्हारा लाज कैसे बचाता है। कहा कि जितने वस्त्र है सब भरी सभा में निकाल दो और निकाल करके निर्वस्त्र होकर के चली जाओ। आज जब कहे ना तो शिव को पुकारी है और कहे कि हे नाथ, हे प्रभु, आप तो संसार को ढकने वाले, मेरी लाज अब तेरे हाथ है। नाथ कृपा करना, करुणा निधान, अब बस तू ही सहारा है, अब तू ही मेरा सहारा है। आज देवी सभी वस्त्रों को निकालने लगी। कहा कि भरी सभा नेत्र बंद करने लगे, सब के सब भयभीत हुए, सब के सब कांप उठे। कहते हैं व्यास जी महाराज, उस परमात्मा की भक्ति कभी विफल नहीं जाती। आज पूरा वस्त्र तो निकला, लेकिन केस ऐसा बढ़ा कि पूरे के पूरे अंग को ढक लिया। कहा कि केस ही वस्त्र बन गए और सब के सब देखे कि उनका जटा ही वस्त्र बन गए। राजा भी आश्चर्य से भरा, पूरे के पूरे सभा आश्चर्य से भरे, सब जय जयकार करने लगे। प्रेम से शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव शंभु। कहा कि सब के सब प्रणाम करने लगे। अक्का महादेवी कहे कि अब ना आऊंगी, मैं तो शिव में समा जाऊंगी। बस बाबा, हर जन्म तेरा साथ हो, जब जब जन्म लूं तेरा साथ हो। आइए हम भी इस भाव को गुनगुनाएं और भोलेनाथ के चरण कमलों में सुंदर हम सब मिल शीश नवाएं। प्रेम से शंकर भगवान की जय। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, तेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ। सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए। मुझको मेरी भक्ति का इनाम चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरे हाथ चाहिए।
बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए, जिंदगी में तेरे बाबा हाथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। मेरी दुनिया को तुम बचाए हो, मेरे जीवन को तुम सजाए हो, मेरी दुनिया को तुम बचाए हो, मेरे जीवन को तुम सजाए हो। नाम तेरे हो तो दिन रात चाहिए, नाम तेरे हो तो दिन रात चाहिए, मेरा ही चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। मुझे तेरी कृपा तमन्ना है, फिर तेरी छोटी तमन्ना है, मुझे तेरी कृपा तमन्ना है, फिर भी छोटी तमन्ना है, जीते जी तुम मुलाकात चाहिए, जीते जी तुमसे मुलाकात चाहिए, हर कदम में बाबा तेरा प्यार चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे तेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको मेरी भक्ति करना चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा हाथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। बोले शंकर भगवान की जय। प्रेम सुलदम्बेश्वरी मैया के जय जय भवानी। कहे कि आज अक्का महादेवी भगवान भोलेनाथ के परम भक्त हुए, वो आदि शक्ति स्वरूपिणी हुई है। कहा कि मां जगदम्बा के स्वरूप मां अक्का महादेवी हुई है। कहते हैं कि वह मनुष्य उस सत्य स्वरूप परमात्मा को तभी पाता है जब वो छल और कपट से मुक्त हो जाता है। कहा कि अहंकार रूपी मैं भाव से जब मनुष्य मुक्त हो जाता है ना, तभी जाकर के वो परमात्मा के आशीष को पाता है। सत्य बात है माता। जब तक मन में अहंकार हो तो मन में अनेक प्रकार के दोष बने होते हैं। सभी दोषों में एक दोष को मेरे अनुसार बड़ा खतरनाक मानता हूं, बड़ा ही खतरनाक। अनेक प्रकार के दोष है, काम, क्रोध, लोभ। इन सभी दोषों में एक दोष है
जो खतरनाक के श्रेणी में है वो है बेईमानी। ये बेईमानी जो है ना, ये खतरनाक के श्रेणी में है। इस दोष को खतरनाक ही जानना चाहिए, क्योंकि सब दोस्त देखो लालच करेंगे ना तो लालच का फल, जितना लालच करेंगे उतना लालच का फल मिल जाएगा। ठीक, क्रोध करेंगे तो क्रोध के बदला क्रोध मिल जाएगा। आप अगर 10% क्रोध किए ना तो ज्यादा 11% आपको क्रोध मिलेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, है ना भाई। लेकिन ये बेईमानी जो है ये इतना खतरनाक है कि मूल को तो देता है सो देता है, साथ 15-20% ब्याज भी दे देता है। ये बेईमानी। बहुत छोटे से कथा कहूंगा, अब बताऊं कि बेईमानी होते का आवे बेईमानी कथा बड़े दुख ला दे देते। तेला एक छोटे से कथा मालूम पड़े कि थे कि बड़े जन गांव में कहिस कि वो गांव सब तरह से संपन्न है। जैसे देव बोलोदा है ना, ऐसने जान देव बोलोदा बरोबर जान, ऐसने जान कहिस कि बड़े जन गांव में सब तरह से संपन्न है। वही गांव में एक तो सुंदर मंगल विवाह हुआ थे, बिहाव हुआ थे और मंगल बिहाव हो गए तो इकर जोड़ी ला देख के नहीं सबो कहा है कि सीताराम के जोड़ी है जी, गौरी शंकर के जोड़ी है, अतका सुंदर जोड़ी। लेकिन भाग्य भारी छलिया, कतका बेरा पोला छल दी कोई ठिकाना नहीं है, भाग्य भारी छलिया। कैसे तो कहते कि आज इकर जोड़ी तो हवा बड़ो सुंदर, भारी सुंदर जोड़ी की तो भैया बात नहीं है, लेकिन इकर भाग्य में संतान नहीं की, कोई लोग लेकर नहीं, संतानहीन है। तो सुंदर जोड़ी रहे से काय मतलब, नकली फूल है कतको बड़ कैसनो रहा है वो नकली चली, कागज के है कागज से रही, असली है। तो ये जो जीवन ही नहीं है दंपत्य जीवन, ओकर असलियत तब प्रकट होते जब संतान के प्राप्ति हो जाए। और संतान के प्राप्ति ऐसे भी हो सकता है कि भाई गर्भ से नहीं होइस तो नहीं होइस, अरे अपने कोनो संतान है, अपने घरे के संतान वही ला अपन संतान बना ले, वो तो संतान बनाना है। आए कि नहीं? मैं हर जगह एक प्रश्न पूछता हूँ, वो मेरे पूछते थोड़ी बात निकल गया। दाई है, देखा दाई कथा निकले, दाई होते तो एक दाई जन्म देवैया, भगवान श्री कृष्ण के दूषण दाई है, एक दाई है जन्म देवैया और एक दाई है हाँ पलैया पोसैया। तब पलैया पोसैया दाई है बड़े के जन्म देवैया दाई बड़े है पालन पोषण वाले, और जन्म नहीं दी तेन दाई तकाला पालन पोष आई नहीं बात, जन्म नहीं दे दाई तक कोल पाली पोसी, आज जन्मे बस दे डरे हाथ त पाले पोसी या कहूं नहीं करे त काय मतलब के तो जन्म देवे आई नहीं। भारी खतरनाक प्रश्न है, कुकुरी पहले है इसकी अंडा, इसने प्रश्न है हाओ कोनो नहीं बता सकेगा कौन दाई बड़े की बेटा। कहते कि दोनों दाई तो दाई होते हैं। तमोर कहे के अक्के अर्थ है कि लइका ला चाहे गर्भ से जन्म देवाए चाहे दूसर के गर्भ ले जन्म के लइका आवे, अपन हृदय में कहूं दाई लगा दिस नहीं ता ओ दाई के हृदय है संतान के सुख ले भर जथे। दाई नवा नवा बिहाव होइस साल भर बीती, 2 साल बीत गए, 4 साल ले 5 हो गए, 5 ले 8 साल हो गए, लइका नहीं हुआ। भारी तड़फा थे दोनों को, जेन देखा है तेन टोका मारा है, जेन देखा है तेन टेका मारा थे। आज वो माता के हृदय छल्ली छल्ली हो जाता है, अंतस रोवाए हुआ है। पिछू कहूं गुठिया दे नहीं ये तो बांध हो तो लइका से लोग नहीं हुए तो वो माता के हृदय कतेक बार चिरा जात हो, सोच के देख बिना आंसू बहाए वो दर रो नहीं। तो आज किथे कि वो बड़ा परेशान, बड़ा हैरान, बड़े दुख में है कौन, ये दोनों जोड़ी कहते कि बस्ती में रहना ठीक नहीं है भैया, यहाँ रहो तो दुख ला पाबो, जेन बात है तेन
इस शब्द लगो छाते और अंतस ल पीड़ा देख चले जाते। यहाँ रहना ठीक है नहीं है तो कहाँ जान तो कहीं इसकी बस्ती ले दूर चले जाता। कहाँ जाबो तो भाठम घर बनाता। यहाँ रहना ठीक अकेला रही ना तो कोनो सुनावन ना ककरो सुनन। कहते कि वो जोड़ी सुंदर भाठा मां घर बना ली। वहां ना अड़ोसी है ना पड़ोसी है, कोनो नहीं है। आज सुंदर वो दोनों को दोनों जोड़ी आनंद से भाठा में रहा थे, बढ़िया मगन है। कहीं इसकी जवानी घटा थे, समय बढ़ा थे, जवानी घटा थे, अब बुढ़ापा चले आवे। तो लोग लेकर नहीं हुआ रहा ना, नहीं रहा है जीवन में तो जवानी में जैसे जैसे कमा धमा कर जाते दाई। लोग लेकर महत्व तब पता चलते जब बुढ़ापा आ जाते, तब कोनो सहारा हो जाती सरे मनवा। ऐसे कि मन बार बार झलोर मारते, बार बार अंतस ल पीड़ा देते। अब कोनो नहीं रहे नहीं, तब तो आदमी भगवान भरोसा हो जाता। आज ये डोकरी डोकरा हो गए और डोकरी डोकरा हो गए ना तो डोकरी डोकरा हो गए तो अब कमा धमा नहीं सके, वैसे नहीं कमा धमा सके। कहीं कि भाठम गाय गर्भमन चरे बराबर तो डोकरा के काम रहा है गाय चराना। गाँव वाला मतलब कहीं कि भैया कमा धमा नहीं सको दादा तो तुमन बर्दिक ठेका मोला दे दो तो बन जाती। तो फिर भाठम जाके सुंदर गाय चरावे और ओकर जीवन ला अपन जीवन ला यापन सुंदर भाठा से करे। अतका शक्ति नहीं, गरीबी स्थिति को कि थे कि आज डोकरी बड़ा चाचा बड़ा होशियार। डोकरी डोकराल कहते के सुनथजगा जवानी निकल के बुढ़ापा आगे तन ले कब सुआ उड़ा जी कोई ठिकाना नहीं है। औ संतान के सुख हम नहीं पाए हैं। एला देख के नहीं, एला सोच के नहीं, मोर हृदय नहीं बार बार रोथे सियान। एक ठे में तोर से मांगत हो, ए मांग लेते पूरा कर देते। तो एक ठका बर बने ठा मांग का मांगा सकते बता तो कहीं इसमें संतान के सुख चाहिए मोला के। तो संतान के सुख तो कैसे को छा छो तन बुढ़ा हम लोग परमात्मा प्रसाद देवे नहीं करी इसके। तब सुने हो सियान जेकर संतान नहीं हुए ना तिन मन हाँ कोनो जीव ला पाल लेते कि कोनो कुकुर पाल लेते कि कोनो बिलाई पाल लेते कि कोनो खरगोश पाल लेते, कोनो मिठुल पालते। संतान नहीं हुए तिन मन उसने पाल लेते। तो डोकरा भरना गए हमर खाए बर दाना नहीं ते कुकुर ला खवाबे है, हमर खाए बर हमर पिए बर दूध नहीं है ते बिलाई ला पियाबे। घर में सूखा मिर्चा नहीं है वो ते मिठू पाल होगे थे। तो डोकरी धलोक चिल्लाई दली जब चिल्लाई से ही तब फिर डोकरा कहे कि अब काहे हो जाए घर हमें चाहिए तोला का चाहिए ते बोल ते कुकुर पालबे तो तोरा कुकुर लाहू के बिलाई पालबे बिलाई लाहू के मिठू अभी जाओ मिठू लाहू के। तो डोकरी नहीं हाथ जोड़ के का बर फरना फसगा नहीं दादा ए मन नहीं चाहिए मोला कहूं तोला देना छे ना तो एक ठो मोर अंतस में मोर हृदय में बात है ओला में तो से कहते एला पाल के काय पाहू भैया को पालना छे मोला। तो ऐसे जीव ला पाल लेते हैं जिकर पाले से इस संसार में धलोक तर जाते और पर संसार में धलोक तर जाते। किथे के देना छे त मोर बरते गौ ला दे महाराज, गौ ला दे दादा और गौ ला दे भी नहीं तो मोर ये जीवन धलोक तर जही और वो जीवन तर जही। गौ के सेवा करहूं परम पुण्य पाके आनंदित हो जाऊं। कहीं प्रेम से बोले गौ मैया के जय 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 भवानी। ए हरे परम कोट अच्छा काकर काकर गाय हिले हाथ उठावा देव बोलो तुम काकर काकर गाय नहीं ये दाई बंदा आगे देखा गिंदू में ऐसे बैठे बैठे में 15-20 साल का हूँ पीछू जाल तो नहीं काकर काकर गाय की तो नहीं तो चर्चा ले हाथ उड़ जाते दोनों है नहीं। स्थिति भारी गंभीर हो गई। गौ माता घर से निकल गया। अत का दुख है और अत का पाप ला कमावत हन जेकर कोई सीमा नहीं। मेन रोड में चल भी नहीं माता तो देखबे कि गाय में मरे मरे पड़े रहते, गाड़ी घोड़ा में रहता मरे मरे पड़े हैं। एक समय रहा है महाराज ला दान करे बर नहीं मनखे नहीं 4 कदम पीछू हट जा मन नहीं दे सकबो दादा भी गाय गरबल हमर गाय गरबल लागत है ऐसे हो जाए। अब एक गोर में खड़े एक जन महाराज 4 ठा लगा उठे लिख जा के हमन दंगा कर दे दादा ते लिख जा के हमन पापर था
अल्लेख जब हमारे घर दाई है देखा सेवा तो भी करना है दाई ला हमला का हम तो कथा कहे बर निकल जाते यही बात है ना। तो सेवा के जो भाव है ना तेन खत्म हो गए दाई यही कलयुग के माता उस सियनहीन के थे कि दादा अगर तोला देना है सियान तो एक काम कर मोर बढ़ते नहीं गौ ला दे ओकर में सेवा करहु के थे तो गौ ला दे तो आज गाय गरवक बाजार गेस गाय गरवक बाजार भरा हां जब इतनी भराथे नहीं भरा नहीं जाना हमर बलौदा बाजार जिला में नहीं होती भरात अभी भी भरात हां होती अभी भी भरात दामा खेड़ा में अभी भी बाजार भरात तो कहीं इसकी गाय गरवा के बाजार गई और जाके नहीं सुंदर देसी और बड़े गाय ला घर के लाई और लाइस गौ माता ला और ला के बांध दिस और कहीं से कतेक सेवा करहु के था ले सेवा करके ही आज वो डोकरी सुंदर गौ के सेवा करे रोज के गोबर कचरा रोज के गौ ला सुंदर आज देवी बरोबर मान के सेवा करे भैया अतका सेवा में लीन हो गए कि पूछो समय बीततेगी ऐसे समय आए कि गौ गर्भ ला धारण कर लिस और गर्भ ला धारण कर लिस त गौ के बछरू होइस त बछरू होइस नहीं त पता चली डोकरी बछरू होए के हां त रात भर में लाडू बन के घर में आई रात भर में लाडू बन के आओ बस्ती चल दिस वहां लाडू बाटल धली त सब पूछा कुछ बाड़बे का कैसे का होगे वो कैसे लाडू बाटल कैसे काय देवत रही ऐसे पूछी से घर घर बाड़बे त पूछा का होगे दाई कैसे लाडू बांटते हैं वो तो कहते हमारे घर लड़का होए नी लड़का होए एक थोड़ा लाडू लाता कैसे लड़का होएगा न तो एक बेटी न बहू न काही न कुछ अब ये तो सियनहीन हो गए एक कैसे लड़का हो गए ते कहां लड़का हो गए दादा तो कहते कि कैसे लड़का हो गए का लड़का हो गए दाई हमरा तो गोठे समझ में नहीं आया तो कहते कि मैं गौल पाले हो वो बछरू जन्मे नहीं तेन मोर लड़का बरोबर है दाई वो मोर लड़का से मोर लड़का सुख ल दे दिस तेकर से कहा था लड़का हो गए लड़का हो गए लड़का हो गए और लाडू ला बाटिस ना तो पूरा गांव भर जान डाली डोकरी घर बछरू जन्म गए ऐसे मां के हृदय जब माला संतान नहीं मिला ना तो हृदय इसने बहुराज थे कहीं इसकी आज वो डोकरी बड़े आनंद से वो बछरू ला पर लड़का मान ले है और बड़े आनंद से सुंदर वो गौ की सेवा करते थे बड़े आनंद से सेवा करते थे कि गौ के थन बाढ़त की ज्यादा दूध हो जाते तो गाय के थन बाढ़ जाता और गाय के थन को बाढ़ गई नहीं तो गाय भारी तकलीफ बछरू ज्यादा दूध पिए नहीं सके कतेकला पी दूध अब बड़े गाय तो कहते बछरू पिए कुटिल पिया वो पचा नहीं सके अब इतनी डोकरी डोकरा भाठा में रहना कोनो लेना है ना कोनो देना है तो अब पिए कुटिल हुमन पीतीस कतेकला पी एकरो पाचन तंत्र कमजोर बछरू बरोबर हुमन है अब कतेकला पी 50 के तो सियान हो गए नहीं पचे दूधा सन 25 कहते कि आज ये डोकरी डोकरा दोनों के दोनों बड़ा परेशान के दूध ला करन कहां तो कहते कि एक दिन के बाद डोकरी है नहीं चॉकलेट खाए पर डोकरा करत पैसा मांगते दाई 4 आना दे देते डोकरा चॉकलेट खाए मन लागतेगा वह 4 आना सुंदर सांतरा चॉकलेट मिलते किथे तो चॉकलेट खा लेते हो किथे पहले 4 आना मिला नहीं तो चॉकलेट खा लेते हो किथे 4 आना दे देते दादा 4 आना एक आना नहीं है 4 आना के देते एक आना नहीं है कि अब कट्टा भर बीड़ी निकाल के सर तीर डोकरी की मती पर उड़ा के अपन ला तो तीरा थे अपन ला पिया थे हम चॉकलेट खाबो कहा था तो एक आना नहीं देवा अच्छा मत दे एक पैसा मत दे हमला लेकिन हमार पर एक काम कर का काम रोज ते गौ चराए बर जाता गौ चराए बरते हां रेंग था 10 बजे 11 बजे तब बिहन्नत खाली चली था है धुका बैठे था द्वारी में ते कल अच्छा है कि मैं गौ के दूध ला निकालू नहीं है एक दूध ला धरबे और धर के फलाना शहर मत बेच के आवे बीच में शहर है शहर बेच के आवे आज का पैसा हो ही नहीं तब का पैसा ला मोला देबे के आओ तो आज वो डोकरी के कहन ला माल लिस ना तो डोकरा धरे दूध ला और धर के भैया बेचे बर चल दे तो बेचे बर चल दे सबे पैसा थुना दी होला नहीं देवा आओ नून तेल दाल चावल लाए हो कहा है सब पैसा के दाल चावल लाए एक फुटी कौड़ी नहीं देवा हां अब ये डोकरी फेर बौरा के एक फुटी कौड़ी नहीं देवा थे तक डोकरा कहा है कि अते कन दूध वो कते कन दूध वो अते कन दूध के मैं जतका भी सामान घर ला चलावा तेन काए है वो तो भाई मोर खर्चा है डोकरी कहते ठीक तोर खर्चा है
एक काम करके हिस्से दूध के पैसा ही राख दे। कतका लीटर दूध होते तो कहिस कि यहाँ 5 लीटर दूध हुआ तो ठीक 5 लीटर के दूध के पैसा तही राख। अब ते काली ले जाबे ना तो 5 लीटर के पैसा तही राख दे। आओ कहूं एक्स्ट्रा पैसा बनाता हम तो तोला मोला दे लागी त कैसे त कहिस कि 5 लीटर ला में हां 8 लीटर बनावत हूं। अब कैसे बना के दे तो अब सोच के बताओ जी। मैं पानी पी लेता हूं। कैसे बना ही पानी डाल 5 लीटर में 3 लीटर पानी डाल ही 8 लीटर हो गई नहीं। ऐसने करी सब करके ये डोकरी डोकराल भेज दी शहर और ये डोकरा चरा चर बेच बाच के आगे तो एक ठेठवार पारा हमारे गांव में बताते कि महाराज कौन ज्यादा गाढ़ा दूध लेगबे नहीं तो पसंद नहीं करे कि कौन शहर के वो बतावा तो भाई झूठ है कि सही अथोकन पानी मिला देता ना थोकन बने दिखते महाराज पैकेट बराबर दूध के तो मैं कहूं कैसे उठाता थी। अरे ऐसने मार मार के सब हमार राउत मन बना रहे अपन नहल नियम ला तो ऐसने पसंद करते कि अच्छा मैं कहूं बढ़िया है बता तुम्हारे तो कहते हैं कि आज वो दूध ला बेच बेच के पानी मिश्रित दूध ला बेच बेच के ऐसे पैसा कमाई डोकरी ऐसे पैसा कमाई दाई कहते हैं कि 15,000 सक लागे। कतका हजार 15,000 बेच बेच के 15,000 सकेल डरीस और सकेल डरीस पैसा तो कहते कि आज ये डोकरी डोकरल के थे ये डोकरा डोकरी के थे काय डोकरी चल कहां तो चल भिलई काबा सोनार दुकान चल के काबा तो हमर नाक खाली है सोनार दुकान चल के पैसा धरे हन हरीश साइकिल डोकरा बैठाई डोकरी ला और सुंदर साइकिल अटट 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 भिलाई पहुंच गए तो सोनार दुकान दाई कहते कि डोकरी देखते कि सोना के सुंदर नथली है सुंदर नथली चकमक चकमक करत है भारी सुंदर नथली। डोकरी देखते कि 5,000 का हाथ है सोनार है नथली ला 5,000 का। अच्छा तो डोकरा लगे थे कि डोकरा एक ठा पहिन हो बने दिखी तो डोकरा के थे तेजा तो नाक या ऐसे तो एक ठा नहीं पहनो कहीं 2 ठा पहनो के बने दिखी। आज दोनों नाक में पहन लिस नथली दाई और नथली पहली नहीं तो चक 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 करत काहे तो डोकरा के थे ये डोकरी तो नाक चक 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 करत हो के थे तो डोकरी के थे नाक नो है वो नथली है करत नाक कैसे चक 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 ऐसे ठिठोली लगो छाई डोकरी डोकरा और ठिठोली लगो छा के डोकरा के थे अब कैसे करबे डोकरी तो डोकरी के थे के सियान मायाला पहन ले माया मा जी के पागन भगवान की कृपा से संतान के सुखला। अब मोर अंतस की थे कि अब कोनो मेर जाते हैं और देवता धामी के चरण में शीश नमाते हैं और पुण्य ला पाके सुंदर भव सागर से पार हो जाते हैं। आज जब उस सियान कहिस ना तो सियान भी बड़े प्रसन्न हो गए बने गोट उठाए जो तो कहां जाबो कहां तीरथ करबो ज्यादा दूर तो जाए नहीं जा सकन काशी गया नहीं जा सकन कहां जाबो कोनो ले गया तो कहते यही में अमरकंटक के सुने हम कौन गया अमरकंटक हां यही में अमरकंटक के सुने हम वहां माता नर्मदा कल करत प्रवाह हुआ थे उन्हें ले उद्गम हुए हैं चलना नीलकंठ भगवान के चरण में शीश नवाबो और नर्मदा के जल स्नान करके परम पुण्य ला पाबो कहिस। और डोकरी और डोकरा दोनों अमरकंटक चल दे भैया प्रेम से नर्मदा मैया की दंतेश्वरी मैया की जय जय भवानी। कहते कि आज दोनों के दोनों अमरकंटक पहुंच गए तो डोकरी के थे कि डोकरा ए दे कुंठ बनेगा ये कुंठ में स्नान करते के वहां जाहू नहीं है तो कुंठ में स्नान करना। अब तो थोकन निषेध हो जाते काबर भीड़ ज्यादा बढ़ जाते तब सबे नहाही गड़बड़ है तो निषेध कोनो पर्व समय जाए के आदेश। बाकी नर्मदा से जो जल निकले हैं वो जाके स्नान ध्यान करके भगवान के शरण में जा सकते हैं। बहुत सुंदर जगह है कभी अवसर मिले ज्यादा दूर नहीं है यही अपन छत्तीसगढ़ की बागरे में जा सकता।
त कहिस कि आज वो अमरकंटक गिस्त नर्मदा मैया सुंदर कलकल कलकल करत वो कुंड ले प्रकट हुए है और भगवान नीलकंठ वहां विराजमान है, भोलेनाथ विराजमान है। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। डोकरी के थे कि एट सियान आ के पहले स्नान करथन और स्नान करके सुंदर भगवान में एक लोटा जल चढ़ाबो के थे कि डोकरा पहली उतर के सुंदर नहा ली डोकरा, नहा धो के भगवान सूर्य नारायण ला जल दे के पाप लिस और कहिस कि आज से अनहित तहु नहा देत हूं के तो डोकरी मानही ता मैं हनी उतरे सकूंगा तहु नहा देत तहु नहा देत लथरंग लथरंग उतर के डोकरा पार में चढ़ के दाई ले भाई नहा कहते कि आज ये डोकरी एक खबुड़िस और बूढ़ के मुड़ी काल लगड़ेल थलिस और लगड़ के बूढ़ के ठोकनी माथा ठोकेल थलिस तो कहते कि अंजोर पड़ते घाम के कामा नाक के नथली में जब पड़ते चक 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 सिकल कहूं साफ पानी में फेंक देबे ना तो चक 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 कर तो नाक के नथली मोती लगे तो औ कापूस था चक 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 करत तो कहते कि वो कुंड में महाराज मन मछली ढीले रहा है। अब वो काय मछली भगवान जाने दादा दांत वाला मछली अब महाराज मन के काम रहे बेचारा मन के दाना पानी देना है, सेवा करत तो मन ढीले रहा है कुंड में मछली। अब चावल अच्छे जाता सादा सादा चावल में गिरत मछली मन टूप 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 धरा जाए। डोकरी बूढ़ी से रगड़ के निकल गए। अब फिर दोबारा बूढ़ी तब बने टाइम में बूढ़ गए वो निकल भी निकल बूढ़ीज गए अब बूढ़े के अंजोर पड़िस नहीं जैसे घाम है तो चक 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 करे थली सोकर नाक के नथली मछली मन फोर हम पर गिर जाए ये दाना ढील इसका महाराज कही तू ठ सर 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 मछली आई और धरिस नाक के नथली ला धरिस साथ लेती डोकरी लहू लुहान बका के निकल गई। डोकरा काली पीठ थे और कहते यहाँ देखा था पानी पैसा चल दीस पानी में अब तो नाक कमा गए बेईमानी कहीं इसकी बेईमानी में चलती पानी में ले रही बेच बेच के दोनों नाक के ये चल दी पानी में तो नाक लगा भर जाना रही मूल ला खींच लेती बेईमानी है मूल ला ब्याज ला धलोक ले और नाखुल चीज दे सुर्फ नक्का न कट्टी बना दी तो यही होते कि बेईमानी बड़ा खतरनाक हो बेईमानी नहीं करना चाहिए। संग समाज के थे क्षमा मांगा थे भोलेनाथ ला मनावा थे आवा भोलेनाथ के शरण में हनुमान शिष्य नवाथन और हनुमान भोलेनाथ ला मनाथन। प्रेम से शंकर भगवान की जय। भोले बाबा कैसे मना दूंगा सब भोले बाबा कैसे मना दूंगा हरे की सरला चला भोले बाबा कैसे मना दूंगा हरे की सरला चला भोले बाबा कैसे मना दूंगा हरे की सरला चला। के संग धरे सवारी होती थी सवारी 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 पुरारी बोले इसे मना भी इसे मना दे हरे की सरला
बांधे कंगन गंजे भगत पहरे छालो देवी भगत पहरे छालो मन बांधे कंगन गंजे भगत पहरे छालो देवी भगत पहरे छालो मन बांधे कंगन गंजे भगत पहरे छालो देवी भगत पहरे छालो मगन कंगन बांधे भगत पहरे छालो देवी भगत पहरे छालो जटो पले गंगा मोहे जटो पले गंगा मोहे पहरे छालो मुरुगा लाला समला बुरा तहरे शरणा गोला हुए सन भोले बाबा समला बुरा तहरे शरणा गोला हुए सन भोले बाबा समला बुरा तहरे शरणा गोला हुए सन भोले बाबा समला बुरा तहरे शरणा गोला हुए सन भोले बाबा प्रेम सूर्य शंकर भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। हर हर महादेव शंभु। कहे कि आज श्री व्यास जी महाराज परम पवित्र श्रीमद् देवी भागवत की कथा को कह रहे हैं। कहने लगे कि आओ राजन, मैं तुम्हें मां जगदंबा के उन महान दिव्य अद्भुत कथाओं को कहूं। कहता हूं कि भवानी की पराक्रमता इतनी महान थी कि पूछो मत। और कहे सुनो राजन, शृणो राजन प्रवक्ष्यामि देवे चरिता मुदा मम यथा शंभो निशुंभजा भ्रातरो बलवतारा भ्रातरो बलवतारा। कहा कि हे राजा सुनो, मैं देवी की अद्भुत चरित्र को कहता हूं, महान चरित्र को कहता हूं। राजा, पूर्व काल की बात है, पाताल लोक से दो राक्षस आए। एक का नाम शुंभ है और एक का नाम अशुंभ है। शुंभ अशुंभ ये दो राक्षस आए और ये दोनों राक्षस पूर्व काल में पाताल लोक से चले आए हैं। कहा कि ये दोनों के दोनों राक्षस पुष्कर तीर्थ को चले गए, जहां सुंदर मां गायत्री विराजमान है। मां गायत्री का अद्भुत स्वरूप वहां विराजमान है। प्रेम से बोलिए पुष्कर धाम के जय, गायत्री मैया के जय। जय जय भवानी। आज पुष्कर के दिव्य भूमि में वो दोनों राक्षस 10,000 वर्षों तक तपस्या करने लगे। सुंदर दिव्य तपस्या करने लगे। भावपूर्ण तपस्या 10,000 वर्षों तक चला है। बड़े आनंद से उस तप को करते 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 श्री ब्रह्मदेव के महान तप में लीन हुए और अन्न जल सबको त्याग दिया है। सबको त्याग दिया, अन्न जल सबको त्याग दिया। कहा कि ब्रह्मदेव स्वयं साक्षात प्रकट हुए और प्रकट होकर के दिव्य दर्शन दिए हैं और दर्शन दे करके राक्षसों को सुंदर वाणी कहने लगे। कहा मांगो, क्या वरदान चाहते हो कह दो। वरदान क्या चाहते? श्री व्यास जी महाराज कहे कि श्लोक के माध्यम से कहता है, देव देव दया सिंधु अमरत्व चानो ब्रह्मा देहि दृष्टो असि देवा
देहि तृष्टो असि देवा। कहा कि देव देव दया सिंधु अमृतत्वचा नौ ब्रह्म। अमृत का वरदान दीजिए प्रभु, अमृत का वरदान। महाराज मैं अमर हो जाऊं, हम दोनों भाई अमर हो जाए, कोई ऐसा वरदान दीजिए, हमें अमर होने का वरदान दीजिए। हर एक मनुष्य अमर होने को उनका हृदय चाहता है, मनुष्यों का हृदय अमर होने को ही चाहता है। कभी मरे मत, कभी कामना टूटे मत, कभी वासना छूटे मत, यह हृदय चाहता है। कहा कि ये शुंभ निशुंभ ये दोनों के दोनों सुंदर यही वरदान मांगने लगे। तो ब्रह्मदेव कहे आदयम्यः सर्वथा सर्वे सर्वाभ्यो भुवनत्रयो सर्वाभ्यो भुवनत्रयो सर्वाभ्यो भुवनत्रयो। सर्वत्र भुवन में, पूरे भुवन में कोई नहीं है जिसे ये वरदान मिला है, और कोई नहीं है जो वरदान दे सकता है। अमर होने के वरदान कोई नहीं दे सकते। माता इस संसार में जीव आया है वो तो मरता है सो मरता है, जीव आया है मर जाएगा। लेकिन एक कपड़ा बना है ना, एक कपड़ा जीव तो नहीं है लेकिन ये भी मर जाएगा, मिट जाएगा एक दिन, सदा सदा के लिए कपड़ा जल करके राख हो जाएगा। कपड़े का कोई मोल नहीं होगा, मिट्टी में मिल जाएगा। अरे जीव तो मरता ही मरता है। हे शुंभ निशुंभ निर्जीव भी मर जाता है, जो बनता है वो बिगड़ जाता है। हे शुंभ निशुंभ ये वरदान तुम्हें कोई नहीं दे सकता। ब्रह्मदेव जब कहे ना तो शुंभ निशुंभ वरदान मांगने लगे। कोई बात नहीं, बस आखिरी वरदान मांगते हैं। कहा नारी हबलवंति कस्तेया नौहनासं न करिष्यते। नारी हबलवंति कस्तेया नौहनासं करिष्यते। महाराज नारियों के भुजाओं में बल नहीं होता है, वो किसी का विनाश नहीं कर सकते, और हम जैसे बलवानों का तो वो विनाश ही नहीं कर सकते। हमें वरदान दीजिए कि हम किसी के हाथों न मरे, और हमें मार सकता है तो वह सिर्फ नारी हो, वो सिर्फ नारी हो। बैल बुद्धि ऐसे कौन वरदान मांगे? नारी हा मारे ऐसे वरदान मांगे। ले बता, नारी के हाथ ऐसे हाथ है कि जिन्हा वो हाथ मरत लजियात अजियत में लोग मारते। नारी मारे बर ओकर बर बड़े बात है जी। कौन साग ब कौन पुड़िया छीट दिस और घोर के दे दिस तो बाछी नारी छरा दी ना। और साग में पुड़िया छीच के घोर के दे दी तो बाछी और शुंभ निशुंभ ऐठ जही दोनों। लेकिन बैल बुद्धि है। कहे कि नारी बलवंती कस्तिया नौनासम करिष्यति। वो हमारा नाश नहीं कर सकते, उनके भुजाओं में बल नहीं होता है, वो क्या हमें मारेंगे? नारी हमें मार नहीं सकते। अगर वरदान देना है तो नारी हमें मार सके, ऐसा ही हमें वरदान दीजिए महाराज। जब कहे तो ऐसा ही वरदान दिए, तथास्तु कह दिए। शुंभ निशुंभ अमर हो गए और कहने लगे कि हम अमर हो गए, अब हमें कोई नहीं मार सकता। हाहाकार होने लगा। शुंभ निशुंभ के अत्याचार बढ़ गए। इनके शिष्य हुए, इनके सैनिक सेनापति महामंत्री मंत्री हुए। तो मंत्री और सेनापति में एक बड़े दिव्य दिव्य नाम कहते हैं। कहे कि इनके मंत्री हुए चंडमुंड। क्या नाम? चंडमुंड। और कहा कि धूम्रलोचन, और कहे कि रक्त बीज। ये बड़े बड़े नाम है। कहते हैं कि शुंभ निशुंभ राजा है दोनों भाई। चंडमुंड, रक्त बीज और धूम्रलोचन ये सब के सब उनके मंत्री संतरी है। आज सब के सब शुंभ निशुंभ की सेवा कर रहे हैं। कहा कि अत्याचार इतना बढ़ा, इतना बढ़ा, इतना बढ़ा कि पूरे के पूरे स्वर्ग को ये दोनों भाई आज अपने नियंत्रण में ले लिया, और सब के सब देवता सब के सब परेशान हो गए, सब के सब हैरान हो गए, और सब के सब
आज ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा के पास गए तो ब्रह्मा कोई सहायता ना कर पाए। विष्णु के पास गए तो विष्णु कोई सहायता ना कर पाए। भगवान शंकर के चरणों में गए और जब भगवान शिव के चरणों में गए तो भगवान कहे कि मैं नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, जाना ही है महागौरी के चरणों में जाओ, वही है दुर्गा, वही है काली, वही तुम्हारी नैया पार लगाएंगे। आज सुंदर माँ के चरणों में गए और माँ के चरणों का वंदन करने लगे। कहने लगे क्या? कहते हैं भाव से, आइए हम सब मिलकर कहें, कहे आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, 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 मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, तेरा सहारा सदा चाहिए। सब देवता कहे कि मां आप तो सदा करुणा करने वाली हैं। अरे इस संसार में चंद्रमा हो या ना हो, सूर्य हो या ना हो, हे जगदम्बा हम संतान है संतान, और संतान को मां का चेहरा न दिखे वो सब व्यर्थ है। कुछ हो ना हो आप हो मेरी मां। कहते हैं क्या? चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, दिखे ना दिखे, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझे तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझे तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, 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 मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आज कहे कि भगवान हे मां ऐसी कृपा कीजिए भोलेनाथ, और ऐसी कृपा कीजिए जगदम्बा कि सभी चीज से हम छूट जाए, ये दुनिया बसे ना बसे, दिल में बसेरा तेरा चाहिए। बड़े भाव है। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, तेरा सहारा सदा चाहिए, तेरा सहारा सदा चाहिए, दिल में सहारा तेरा चाहिए, दिल में सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, 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 मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझे तेरा सहारा सदा
मैया के जय, दुर्गा मैया के जय जय भवानी। आज कहे कि माँ के चरणों को जब प्रणाम किए तो माँ भवानी प्रसन्नचित हुई और प्रसन्नचित होकर के माँ जो है आज दिव्य रूप को धारण की है, बड़े अद्भुत रूप को धारण किया। कहा कि 16 श्रृंगार को धारण करके माँ भवानी चली आई। कहे कि माँ के दिव्य रूप के वर्णन करते हैं, कैसा रूप है माँ का। तो कहे कि माँ ऐसे स्वरूप को धारण की है, कहा कि वो लाल रंग के दिव्य वस्त्र को धारण की है। कहा कि जिस प्रकार से अंगारे, लाल रंग के अंगारे कलकल कलकल करते हैं, उसी प्रकार उनके वस्त्र आज झलझल झलझल सुंदर ध्वनि कर रहे हैं। कहा कि मां भवानी के नेत्र मानो मृग के नेत्र हो ऐसा दिखाई पड़ रहा है। और कहे कि मां स्वर्ण के मुकुट धारण की है, मुकुट में मोती के नरे लगे हुए। आज मां भवानी के होठों में लाली है। कहा कि आज नेत्र में दिव्य काजल है, कान में स्वर्ण की कुंडली है मां के, और कहा कि गले में हार है, हरवा को धारण की है मां। और कहा कि आज मां के दिव्य स्वरूप को सब के सब देवता देख रहे हैं। कहा कि मां कृधनिया पहनी, जगदम्बा कृधनिया पहनी, पांव में दिव्य पायल है। और आज सब के सब देव अपने अपने अस्त्र शस्त्र मां भवानी को दिए हैं। कहे कि हृदय में भगवान शिव विराजे हैं। और कहा कि आज सिंह में मां जगदम्बा बैठी और बैठ करके भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल को धारण कर आज हिमावन के हिमालय पर्वत में चली जाएगी। जोर जोर से हवा चलने लगे, और जब जोर जोर से हवा चलने लगे तो कहा कि मां भवानी के सुंदर सुंदर केस बाल उड़ने लगा है। और उड़ने लगे तो मां हवा चले तो जोर जोर से हंसने लगी। कहा कि हंसे तो उनके दांत मानो चांदी के दांत हो, ऐसा सुंदर दांत दिखाई दे रहा। हंसी का ध्वनि हृदय में आनंद की वर्षा करा दे। इतना सुंदर हंस रही है, इतना सुंदर हंस रही है, कोई भी हंसी सुने तो एक बार उसे देखने को तरस जाए, इतना सुंदर हंस रही है। शेरा वाली विराजमान है। प्रेम से बोली दुर्गा मैया के जय जय भवानी। मां भवानी के शेर दहाड़ रहे हैं और मां हंसी चली जा रही है। कहते हैं कि ये महामाया की माया था, हे राजन उनकी माया था। इन राक्षसों को अपनी माया में देवी फंसाना चाहती थी, आज राक्षस फंस गए। व्यास जी महाराज कहे कि मां भवानी के हंसी को ये चंड मुंड नामक राक्षस, क्या नाम, चंड मुंड। जब ये राक्षस सुने ना तो कान में गए ना तो सीधा हृदय में प्रवेश कर लिया था। ये दोनों के दोनों राक्षस पास गए और पास जाकर के कहा कि ये देवी तुम हो कौन? अरे तुम्हारी हंसी इतनी सुंदर, तुम इतनी सुंदर हो कि आज तक ब्रह्मांड में तुम्हारे जैसे सुंदर नारी कोई नहीं हुआ है। इतनी सुंदर, सत्य बताना तुम्हारा पति कौन है? ये बात कहना तुम्हारा पति कौन है, जरा सत्य बता। मां कहती है तुम्हें क्या आयोजन, तुम्हें क्या करना? अरे मूर्खो, तुम्हें हमसे क्या करना? चंड मुंड कहे कि सुनो नारी, इस पूरे ब्रह्मांड के राजा हमारे शुंभ है और तुम हमारे राजा के योग्य हो। तुम शेर में सवार किए हो, अरे तुम कोई साधारण नारी नहीं हो। हमने तो सुना है कि नारियों के भुजाओं में बल नहीं होता, लेकिन मैं तो देखता हूँ कि तुम्हारे 8 भुजा है और 8 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र को धारण की हो। मैं देखता हूँ एक हाथ में तुम्हारे खप्पर है, एक हाथ में तलवार, एक में त्रिशूल, तो एक में चक्र और एक में धनुष बाण, और तुम सर्प को एक हाथ में धारण किए हो। अरे तू तो बड़ी बलवानी लगती है, तुझे तो हमारे राजा के दासी हो जाना चाहिए। चंड मुंड कहे, और जब चंड मुंड कहे ना
तो मां कहती है कि ठीक, दासी ही हो जाऊंगी। कब होंगी? जब तुम्हारे राजा मुझे जीत कर किस स्थान से जाएंगे ना, तब उसकी दासी हो जाऊंगी। अगर तुम्हारे राजा इतने ही महान हैं तो युद्ध करे और युद्ध करके मुझे हरा दे और हरा करके मुझे यहां से ले जाए। इतने ही महान हैं तो फिर ले जाए मुझे। आज जब दहाड़ की मां जगदम्बा कहे तो चंड मुंड शुंभ निशुंभ के पास गए और जाकर के कहा कि महाराज, कोई नारी है जो आपका अपमान की है और वो बड़ी सुंदर नारी है, उसके जैसे सुंदर संसार में कोई होना हो महाराज, वो आपकी दासी हो सकती है, आपकी पटरानी हो सकती है, आप दोनों भाई उसे जीत सकते हैं। जब शुंभ निशुंभ को कहे तो चंड मुंड को शुंभ निशुंभ कहे कि प्रेम से भाव से उस नारी को मना करके लाना, अगर नहीं माने तो हे चंडमुंड उनका संहार करके लाना, लेकिन उस नारी को लाना, उनने हमारा अपमान किया है, वो नारी बचेगा नहीं। अब जब आदेश दिए तो ये चंडमुंड चले गए मां जगदम्बा के पास और जाकर के प्रेम से पहले समझाए, बड़े प्रेम से कहे कि देवी तुम उनके ही योग्य हो, हम आपको प्रेम से कहते हैं कि चले जाओ हमारे साथ, लेकिन मां साफ मना किए। और जब मना किए तो मां भवानी के हाथ को पकड़ने वाले थे, और जब हाथ को पकड़ने वाले थे तो मां भवानी विशाल स्वरूप को धारण कर दिए, और विशाल स्वरूप को धारण करते ही मां भवानी कहा कि तलवार उठाए, खड़क उठाए और चंड मुंड के दोनों के गर्दन काट दिए। और जैसे गर्दन काटे तो जय जयकार हुआ और मां का नामकरण हुए। प्रेम से चामुंडा मैया की जय जय भवानी। चामुंडा कहा गया, मां को चामुंडा कहा गया, चंड मुंड को मारने के कारण मां को चामुंडा कहा गया। कहे व्यास जी महाराज कि आज इसी प्रकार दूसरे राक्षस को शुंभ ने भेजा, और वह दूसरा राक्षस और कोई नहीं धूम्रलोचन था। धूम्रलोचन जगदम्बा के पास आकर के शुंभ निशुंभ के विषय में बताने लगे। देखो, लालच दिया जाता है, अगर विवाह के लिए फंसाया जाए तो एक प्रकार से समाज में ये चीज है, लालच मन में। एक बात कहूं माता, धन वैभव प्रतिष्ठा एक स्थान। देखिए, ये कथा शिक्षा दे रही है, धन वैभव प्रतिष्ठा एक स्थान, लेकिन मनुष्य विवेकवान और मनुष्य सही नहीं है, तब तो फिर सब गलत है। ऐसे ऐसे धनवान लोग हैं जो व्यवहार से पूरे निर्धन हैं, बिल्कुल गरीब। ऐसे ऐसे धनवान हैं जो व्यवहार से बिल्कुल गरीब, और ऐसे ऐसे गरीब है जो व्यवहार से राजा है। भली घर में फूटी कौड़ी ना हो, लेकिन ऐसे सम्मान दे देंगे, ऐसा सेवा कर देंगे कि मानो पूरे राज्य का राजा है। तो एक मनुष्य का स्वभाव है। कहा कि उनसे विवाह कर लो। क्यों? क्योंकि वो पूरे संसार का राजा है, बलवान है, माया भी है, विवाह कर लो। लेकिन मां कही सुनो, विवाह करना है तो युद्ध करना होगा। और आज धूम्रलोचन युद्ध के बाद कहे तो धूम्रलोचन धनुष में सुंदर बाण फंसाए तो मां आंख फाड़ के धूम्रलोचन को देखी, तो देखते ही धूम्रलोचन धक 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 अग्नि में जलने लगे, और आज धूम्रलोचन के विनाश हो गए, और आज मां के जय जयकार होने लगे। प्रेम से धूम्रलोचन विनाशिनी मैया की जय जय भवानी। मां के जय जयकार हो रहे। श्री व्यास जी महाराज कहे कि आज सबके सब देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे हैं और मां को प्रणाम कर रहे हैं कि मां आपकी महिमा अद्भुत है, आप तो सभी राक्षसों का विनाश कर रही है, आपकी महिमा अद्भुत है। सबके सब प्रणाम कर रहे हैं। कहते हैं कि एक राक्षस और आए जिनका नाम रक्तबीज है। क्या नाम? रक्तबीज। अब रक्तबीज साधारण मरने वाला नहीं था। कहे कि उनके ना कहीं अंग से खून निकल जाए ना, तो खून धरती में गिरे ना तो तत्काल एक राक्षस प्रकट हो जाता है। ऐसा रक्तबीज। अब सोच के तो देखो इसको कैसे मारेंगे।
कहे कि जब रक्त बीज आए तो रक्त बीज और मां जगदम्बा के घंघोर युद्ध चलने लगे। कहा कि गर्दन काटती तो गर्दन जब काटते ना तो गर्दन का खून जहां जहां छिड़कता वहां वहां से रक्त बीज प्रकट हो जाता। उनको मारने को जाती, उनके गर्दन काटती तो और रक्त बीज प्रकट हो जाते। कहे कि जो 10,500 रक्त बीज थे, जो अकेले थे वो 10,500 हुए, और जो 10,500 थे वो 10,000 हुए, और जो 10,000 थे वो आज 10 लाख। मर नहीं रहे और जन्म रहे। अबे मरेगा कैसे? अबे किस प्रकार मरेगा? कोई रास्ता नहीं है मारने का। उनको जितना मारने का प्रयास करोगे उतना जन्मेगा। कोई रास्ता है? रास्ता है कि नहीं बताओ? हाँ रास्ता है। कोई अजर अमर नहीं है माता। आज भवानी क्रोध के मारे लाल हो गए, और जब भवानी क्रोध के मारे लाल हुए ना तो जो स्वर्ण मुकुट थे वो जल करके राख हो गए। जो 16 श्रृंगार धारण किए थे सब जल करके राख हो गए। आज भवानी लाल क्रोध अवस्था में लाल लाल नेत्र, पूरा अंग काले पड़ गए और भद्र काली के रूप में प्रकट हो गए। कहा कि खप्पर है, हाथ में खड़क है। कहे कि रक्त बीज के गर्दन काटते, काट करके खून को लेते और कट 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 बीज आज चला जाते। कहा कि काट रहे हैं, ले रहे हैं, पी रहे हैं, काट रहे हैं, ले रहे हैं, पी रहे हैं, पूरे रक्त बीज को मार डाले। और मार डाले तो मां का जय जयकार होने लगे। प्रेम से भद्रकाली मैया की कहे कि आज जय जयकार हुए हैं। आज मां के चरणों को प्रणाम किया गया है। आइए कुछ मां के श्री चरणों को हम सब प्रणाम करें, आनंद से प्रणाम करें। प्रेम से भद्रकाली मैया के जय 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 भवानी। अब उठो भवानी कालरात्रि, पापीला मार गिरा हृदय को। अब उठो भवानी पापीला मार गिरा हृदय को। जागो भवानी कालरात्रि, पापीला मार गिरा हृदय को। जागो भवानी लय भगवानी, लड़ा झूठे जाना है दारी को। प्रेम
त्रिशूल काली मैया की जय, शेरा वाली मैया की जय, जय जय भवानी। आज श्री व्यास जी महाराज कहे कि इस प्रकार से रक्त बीज के संहार हुए। कहा कि शुंभ निशुंभ को मालूम पड़ा, शुंभ निशुंभ भी चले आए मां भवानी के सामने, शुंभ निशुंभ भी ना टिके। और जब शुंभ निशुंभ के गर्दन काट देवताओं का कल्याण मान्य किया, तो आज शुंभ निशुंभ को समझ में आया कि नारी किसी से कम नहीं है, सबसे श्रेष्ठ है नारी, शक्ति है नारी पुरुष का। सत बात है माता। एक बात कहूं माता, सोच विचार करके देखिए, ये जो बात मैंने अभी कहा शक्ति है पुरुष का नारी, ये बात 100% सत्य बात है। कैसे? तो विचारने बात है, अगर पुरुष के जीवन में नारी ना हो ना, चाहे वो माँ हो, बहन हो, चाहे पत्नी हो, नारी मतलब कुछ भी, माँ, बहन, पत्नी, अनेक रूप है नारी का। अगर जीवन में पुरुष की नारी ना हो ना, तो पुरुष का जीवन निरर्थक है, उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पुरुष खाएगा और खा के सो जाएगा। पुरुष के जीवन में नारी होने के कारण ये पुरुष जीवन को जीता है, नहीं तो पुरुष के जीवन में कुछ भी नहीं। पुरुष नारी के लिए धन को कमाता है, नारी के ऊपर धन को लगाता है, चाहे वो माँ हो, बहन हो, चाहे पत्नी हो। पुरुष नारी से ही शक्ति पाकर के जीवन को जीता है, नहीं तो पुरुष ना व्यर्थ है, पुरुष निरर्थक हो जाता है। पेड़ है पुरुष और जड़ है नारी, जब जड़ ना हो तो पेड़ का कोई महत्व नहीं होता। आज श्री व्यास जी महाराज कहे कि नारी को तुच्छ समझना मनुष्य के लिए और अन्य देव राक्षसों के लिए बड़ा ही दुष्कारी हो गया। सत बात है। ये वरदान मांगे थे कि नारी के हाथों मरे, वरदान मांगे थे नारी के हाथों मरे। देखो वरदान मांगने कला है, का होते कला होते भाई। तो वरदान कैसे मांगा था? अच्छा एक बात बताओ, आप सबके सब आता कथा सुने लाता नहीं तो कछु ना कछु तो मांगत हो, मांगता हो नहीं, कुछ ना तो कुछ मांगत हो। बिना मांगे मन नहीं रहा, मांगते चे मन कुछ ना कुछ तो दे। ये मन के खेल ता कुछ ना कुछ मन मांगते, कहते कि मांगे के कला है, कैसे मांगना चाहिए। तो आदमी क्या करते कि बेढंगा मांग देते, बेढंगा छोटे छोटे चीज ला मांगते। जैसे कि मनखे कहूं रोज के कहूं तोस ले बढ़ जावा थे, तोस ले बढ़ जावा थे और रोज की वो तोस खावा थे। भगवान प्रकट हो गए और मनखेल कहूं कही का मांग बेटा तोला का चाहिए, तोस अति प्रिय हो, तोस अति प्रिय है। तो भगवान प्रकट हो गया और कही कि तो का चाहिए कि तो मनखे कहूं तोस ला मांगा तो मूरा खाए कि नहीं आए नहीं। और वही मन के कहूं तोस के कंपनी मांग, महाराष्ट्र कंपनी दे दे भगवान। अरे फिर तोस मांगे ले जाए की जरूरत नहीं है, कंपनी छे। ऐसे मांग दिस तो आदमी बुद्धिमान आए कि नहीं। मूर्ख है के मतलब कि भगवान करा कछु भी मांगा था, तब मैं अर्थ के कहा था कि भगवान करा मांगा था तो कल ले अच्छा भगवान ने मांग लो। दाई करा मांगा था तो दाई से मांग लो कि माँ आ जाओ, तू ही मान आ जाओ दाई, फिर तोला मांग लो ना। औ का चाहिए ता कछु नहीं, तकर ते सब कुते भैया और तू ही पागेन, कंपनीज ला पागेन, ओकर फैक्ट्रीज ला पागेन, औ का फिर कहीं चीज की जरूरत नहीं। कहते कि मांगे मांगे तरीका है। सुना कैसे मांगना चाहिए, काकर कर मांगना चाहिए, किस प्रकार मांगना चाहिए। संत समाज कहते कि चंदूलाल नाम के नहीं सुंदर मनखे हो, इसके भारी सुंदर स्वभावदायी सज्जन आदमी कहना रही से चंदूलाल, चंदूलाल ककरो ककरो नारी थे, हर गांव नारी थे। ये चंदूलाल जो है नहीं बहुत सुंदर स्वभाव मनखे,
बहुत सुंदर के थे कि आज ये चंदूलाल गरीबी के जीवन में जिया थे, गरीबी की स्थिति में, भारी गरीबी है जीवन में, भारी गरीबी। संत समाज के थे कि ये चंदूलाल देखते के कर सो खेत खार नहीं है, जैसे भी खेत खार है ते में धान पान लगो के अपन जीवन जिया थे, छोटे मोटे एक आध डिसमिल 2 डिसमिल 4 डिसमिल खेत है, तत्के में अपन जीवन यापन करत है। कहिस कि आज ऐसी स्थिति है चंदूलाल के कि एक टाइम के भोजन करती सो, एक टाइम, एक तो बिहन्ना करतीस, एक तो रात के करतीस। बिहन्ना कहूं करती तो रात के भोजन नहीं पाती, और रात को कहूं करतीस नहीं तो बिहन्ना भोजन नहीं पाती। पहले दुकाल पर है इसने होए कि पहले सियान बन जाना था, दुकाल पर है नहीं इसने। तो कहते हैं कि आज ये चंदूलाल तो अपन जीवन ला देखते एक टाइम के भोजन पाल लेते हो भगवान, लेकिन मोर पड़ोसी जेका नाम मंगूलाल है, ये मंगूलाल है तो 2 दिन में 3 दिन में 1 दिन में 2 दिन में 3 दिन में भोजन पाथे खिस। एक मोर दुख छोटे, एक दुख सबले बड़े, सबले बड़े। चंदूलाल कहते कि नांगर जोते बर गेरा है खेत, आज नांगर जोता थे चंदूलाल, जोता थे नांगर, कहते कि पहला भागा थे, बैला भागा थे सर 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 सर, आज खेत भर जोता गे, कहते एक भर रेंगी तहां ले पूरा पूरा खेत था जोता जाए। कहिस कि एक भर नांगर रेंगी तहां सब जोता जाए। संत समाज कहते कि एक जब नांगर रेंगीस त नांगर के जे नोक है तेन पत्थरम जा फंस के दाई, और जाके फंसिस त धरिस नांगल ला कौन है मंगूलाल के सुंदर मित्र चंदूलाल, और धर के सट ले तिरिस ना त ओ में ले फटाक ले पत्थर निकल गए। अब पत्थर निकली तो वो पत्थर नहीं रहा, वो देवता री थे। सटाक ले आगे बड़ी सब फटाक लो में देवता प्रकट हो गए। अब प्रकट हो गए तो आज वो देवता कहते कि मां चंदूलाल को लगा चाहिए मां। तो देवता के जब बानी लो सुनिस तब चंदूलाल हड़बड़ा के भैया, चंदूलाल हड़बड़ा के कि का मांगो महाराज, अभी कहूं मांगू तो तोर करम में हां पेट भर भात मांगू, कबर भूख मरत, पेट भर भात मांगू तो हाथ जोड़ के कहते कि महाराज हे देवता अतका कृपा करा, अभी मत देवा मोला, अभी मत देवा, कब दू जब मैं बुलाऊं तब दू, अभी रहन दे मोला, घर जावन दे, बासी खावन दे, अब बासी खा लूं ना ओकर बाद बुलाऊं तब आऊ। कहते कि उसने छोइस चंदूलाल घर जाके बासी खाइस, अब बासी खा के चंदूलाल आज वो देवता ला प्रकट करिस। अब प्रकट करिस त देवता प्रकट हो गए। अब प्रकट हो गए ना तो चंदूलाल कहते कि देवता आप मैं मांग तोर करा, त का मांग मांग, तो कहते कि आज के बाद जब भी बुलाऊं तब भी तोला आयला लागी देवता कहिस, आज के बाद जब भी बुलाऊं तब भी आवे कहिस, ता और जेन मांगू तेल तो तेल लागी कहिस देवता ठीक, औ कहू औ कुछु कहते चंदूलाल के सुन देवता कहिस मैं हा तो एक टाइम के भोजन कर लेता हूं, मोर पड़ोसी जिन मंगूलाल मोर भाई है नहीं, ये पड़ोसी बपरा 1 दिन में 2 दिन में 3 दिन में एक गो भोजन करते महाराज। ताजी कहते के देवता आज के बाद कहूं मैं एक चीज मांगू ना तो मोला एक ठा देबे, लेकिन मोर पड़ोसी 2 ठा देबे कहिस, मोला 1 ठा देबे तो बोला 2 ठा देबे कहिस, ऐसे वरदान दे कहिस। तथास्तु कहिस देवता, तुरंत वरदान दे फट लग। ऐसे मांगे तो कैसे मांगे, ऐसे मांगे अपन बार मांग, लेकिन मांग कब पूरा होएगी थे जब सब पर मांग में दूसरा पर मांग पे तब तो मांग हा पूरा हुआ। अब अपने पर मांगा था तब देवता धलो का अस्पताल अपने पर मांगते हैं कते के देबोला, ऐसे कि हुल तो लागत कोई भारी स्वार्थी मन केगा। अब दूसरा पर मांगा था तो वो प्रसन्न हो जाते, बिना मांगे ज्यादा दे देते। कहते कि आज ये चंदूलाल वरदान मांगिस, और वरदान मांग के ये चंदूलाल कहिस कि आज सुंदर देवता ला प्रकट करिस, और कहिस कि महाराज मोर घर तो चावल नहीं है, कहिस चावल नहीं है कहिस दादा, ता मोर घर ना 1 बोरा चावल प्रकट करके तब बड़े बोरा में 1 बोरा फटाक ले प्रकट हो गए। तो एकर घर 1 बोरा होइस नहीं तो ओकर घर 2 बोरा हो गए। 4 का भात रात के खाई चटनी पीस के 4 घाव, 1 दिन 2 दिन में 1 घाव खाए बर मिले बेचारा।
एक घर एक बोरा तो ओकर घर दू बोरा। चंदूलाल फिर देवता प्रकट करी बिहान दिन। अब प्रकट करी तक कहते के देवता देखता का हमर खेत खार नहीं है के बिल्कुल भी खेत खार नहीं है तब हमर खेत खार ऐसे हो जाती इसकी कि मोर 6 एकड़ खेत हो जाती महाराज के 6 एकड़ आज 6 एकड़ खेत हो जाएगी ना तो कैसे सटाप के देवता वरदान दे सटाप के 6 एकड़ हो गए यदि एकड़ 6 तो ओकर 12 एकड़ हो गए। एला एक मिनट तौलत दूसरा फिर देवता तीसरा दिन प्रकट करी। अब रोज के कर उदिम हो गए मंगई तब देवता फिर प्रकट हो गए कहते कि महाराज ये जो कच्ची घल देखत पानी गिरते भारी चुहते के कृपा करा महाराज के एक घल उदार के नहीं फटाक ले पक्की घर बनावा के देवता पलक छपकते सट ले और पक्की घर बना दी। एकर तो एक मंजिल पड़ोसी दूधी मंजिल होते एकर एक मंजिल ओकर दो मंजिल। अब कहते खेत हो गए खार हो गए घर हो गए द्वार हो गए सब हो गए गाड़ी बस नहीं है कहीं तब मांगू तो दूध पहिया काबर मांगू 4 पहिया अब फोकट न मिला तो छोड़ो तू ना तो आज इस मोबाइल 4 पहिया एक गाड़ी प्रकट कर दे महाराज के प्रकट करी तो एक गाड़ी ओकर प्रकट हो गए तो एकर बर दूधी गाड़ी प्रकट हो गए सब चीज हो गए। अब ये चंदूलाल सोचल हलिस अकेला हूं कतेक ला खाऊं कतेक ला पीऊं ना तो मोर दाई है ना तो मोर दादा है ना भाई ना बंधु कोनो परिवारों नहीं है बिहा करते के मन लागा थे तब कौन सहारा तो ये देवता से सब कुछ तो आज देवता ला फिर से प्रकट करिस अब देवता ला प्रकट करिस ना तब देवता प्रकट हो गए कहते कि क्या बात है चंदूलाल रोज रोज की प्रकट करता का परेशान हो गए हमहू हैं एक आध दिन तो छुट्टी दे देता वरदान देते देकर मतलब कैसे तो कहते आज बहुत आवश्यक काम है तेकर से प्रकट करे हो का काम तो कहते महाराज मोर जीवन है अधूरा लगा थे कैसे तो कहते कोनो नहीं है खवैया आगे के ता तो कहते महाराज दाई दादा धलोक नहीं है ता जी बोलना आगे हो काय तो कहते मोर बड़े सुवारी प्रकट करते के हिस घर वाले प्रकट कर देते के हिस देवता फट के आंखें से करी सटाक सुंदरी प्रकट हो के दाई एकर बार एक्शन होई तो ओकर घर छत पर दूधी खड़ा अब आप दो गाड़ी मंगूलाल ओकर पड़ोसी दो गाड़ी 2 मंजिल घर महादुदी बोरा चावल प्रकट हो 12 एकड़ खेत दूधी जन भाई फोकट में सब लपाए है कहां लाए होला खुदे मालूम नहीं है। इति चंदूलाल के थे कि बहुत सुंदर जीवन हो गए महाराज के बहुत सुंदर जीवन। ए कथा तो ऐसी शिक्षा देते कि मांगत है अपन पर तो मांग के मांग पर भी मांग है नहीं। अब एक कथा ऐसे भी शिक्षा देते जब फोकट के मिल जाते नहीं तब मनखे के मती बौरा जाते और मनखे नहीं हाहाकार मचाल झल जाते अहंकार आ जाते। फोकट के 12 एकड़ हो गए फोकट की संपत्ति हो गई छत में 34 और 2 मंजिल घर है छत में 34 और पत्थर फेंक फेंक के चंदूलाल अब सब गाड़ी दे के पत्थर लोकल घर में फेंका दारू पी कौन ए मंगूलाल फोकट की मिल मिलाई 12 एकड़ खेत के पैसा आवत त चंदूलाल कहे देखा तो शोक मरत हो तो रोग बढ़ा थे भगवान एक कतका बैरी 3 दिन 4 दिन में एक था खावे के देवता करा मांग दे तो ये आदमी फोकट के पागे ते अहंकार हो गए और ये अत्याचार करत थे ऐसने छोटे 1 महीना देखी 2 महीना देखी 3 महीना देखी 4 महीना देखी 5 महीना देखी साल भर हो गए साल भर उहिच काम मंगूलाल के छत में 34 अब कोनोल ने के अपन भाई मलतनी कह सके दूधी जन है घर ही टेनल छत में फेंक देता वो भाई मलतनी कहा है वो चंदू लाल कहा है क्या करे बेचारा सुना सीधा साधा सज्जन आदमी थे सन समान। एक दिन के बाद आज चंदूलाल के घर वाली अब शब्द कह दी अब बड़ा बेकार चंदूलाल लागी चंदूलाल के थे अब नहीं रुकाऊ के थे ऐसे है तोला सबक सिखाऊं रे के थे तो आज चंदूलाल गुस्से आके देवता प्रकट करी प्रकट हो जा देवता सटाक ले देवता प्रकट थे के देवता एक काम कर तो कहीं का काम का भारी दिन बाद प्रकट करत है 3-4 साल हो गए तो प्रकट करत रहे आज प्रकट करत का बात है बने बने जीवन चलत है हां चलत है तो एक काम कर के इसका काम तो मोर देख आखिर फोड़ दे के ले तो
एक ठाकिल फोड़ दे कहीं देवता के थे बौरा के हसका जी भांग पी का हसका के थे त नहीं एक ठाकिल मोर फोड़ के त सटाक ले देवता एक ठाकिल फोड़ी त रट लेकर आंखें फूटी से एक ठनी तो कर सटाक ले दोनों आंखें फूट के दाई काकर वो मंगूलाल एकर एक ठा फूकी तो कर दो ठा फूट कहते मोर हाथ तक तोड़ दे महाराज की तो धरी से ऐठ दिस हाथ ला तो सटाक ले ठी तो फटाक ले टूटी तो एकर एक ठे टूटी तो कर दो ठा अब ये तो गोड़ दिखाते के गोल लटोरेस पहली नहीं मोरंगनम एहनी एक ठनी गड्ढा खन के कतेक बड़ गड्ढा तो वहां मोर टोटक आत ले गड्ढा खन टोटक आत ले गड्ढा आओ गड्ढा खनी एकर घर में एक गड्ढा तो ओकर घर में दो गड्ढा आ दो गड्ढा कटा के नहीं त जिहल मोर सवारी लाहत नहीं है लेक महाराज एला लेक जगे ही आओ एला पहुंचा दे के वो देवता फट लेकर सवारी धरी तय कर एक झन गिस तो कर दोनों चल आओ आप कहीं मोर गोल लटोर त एक छगो टूटी तो कर दोनों गोल टूट गए आप कहीं महाराज मोर गड्ढा फोड़ दे आओ आओ कहूं एक घंटा में कहूं नहीं निकले नहीं त गड्ढा पाड़ देबे कहीं अब ले बता अत्याचारी कैसे हाल होते अब एक हाथ एक गोड़ एक आंखें नहीं निकले सकी मन के एक घंटा में कैसो खुरस खुरस के गला भर गड्ढा है कैसो करके खुरस खुरस के निकली जाही अरे निकली जाही अपन प्राण ला बचा एती तिल खुरस खुरस के कैसो करके वहां पत्थरा वहां माटी में चढ़ के वो कैसे करके निकल गया 1 घंटा भर अब ये तो दोनों गोड़ टूटे हैं दोनों आंखें टूटे हैं एक दोनों पटा गए और अहंकार यही में मिटा गए यही में विनाश हो गए कहे कि अहंकार नहीं टिकता है कहीं बिल्कुल अहंकार नहीं टिकता एक कथा तो शिक्षा प्रदान करते हैं एक स्थिति मांगे तो परबर मांगे और जब फ्री के मिल जाए तो अहंकार से बचे ऐसे संत समाज उत्तम शिक्षा देवत है आवा हनुमान देवी के चरण में शीश नवाथन और सुंदर भजन के आनंद लेके भगवान मां जगदम्बा के दिव्य कथा में आगे बढ़े चले जाते हैं प्रेम से बोले दंडेश्वरी मैया की जय सांसों की माला पे सिमरू में मां का नाम सांसों की माला पे सिमरू में मां का नाम सांसों की माला पे सिमरू में मां का नाम सांसों की माला पे सिमरू में मां का नाम अब तो दुनियादारी से है मेरा क्या काम अब तो दुनियादारी से है
बसे हैं संग रहे दिन रात, संग रहे दिन रात। ओ माँ मेरी मौज मेरे दिल में बसे हैं संग रहे दिन रात, संग रहे दिन रात। अपने मन के मैं जानूं सबके मन के अपने मन के मैं जानूं सबके मन की आशा की माला सिमरूं मैं मगना, सांसों की माला पे सिमरूं मैं मगना, सांसों की माला पे सिमरूं मैं मगना, सांसों की माला पे सिमरूं मैं मगना। अब तो दुनियादारी से है मुझे क्या काम, अब तो दुनियादारी से है मेरा क्या काम। सांसों के माला पे सिमरूं मैं मगना, सांसों की माला पे सिमरूं मैं मगना, सांसों की माला पे सिमरूं मैं मगना, सांसों की माला पे सिमरूं मैं मगना। प्रेम से दुर्गा मैया के जय, ज्वाला मैया के जय, जय जय भवानी। आज के दिन कि इस प्रकार से शुंभ निशुंभ के विनाश हुए और इस प्रकार से उन दुष्टों ने वरदान मांगा था तो वरदान का दुष्फल मिला। कहा कि आओ मैं तुम्हें एक दिव्य देवी की कथा कहता हूं जो कली काल की साक्षात देवी हुई है। आओ आप सभी दिव्य भक्तजनों को उमा भवानी की महान कथा कहेंगे। कहते हैं कि यह कथा राजस्थान में सुंदर लीलाहित हुआ और यह कथा राजस्थान से बड़ी दिव्य रूप से जुड़ा है। कहते हैं कि चौहान वंश में गंगो सिंह नामक एक बड़े ही दिव्य आज राजन हुआ है। कहा वह अरावली पर्वत में सुंदर सदा पूजन को जाता था जहां कपिल मुनि का आश्रम था। कहे कि उनके 2 संतान होने का वरदान कपिल मुनि ने दिया है। कहा कि ये दिव्य संतान होंगे। कपिल मुनि के वरदान पा करके ये राजा आज अपना जीवन जिए और सौभाग्य से एक पुत्री और एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्री के नाम जीवन रखे गए। का नाम? जीवन। पुत्र के नाम हर्ष रखे गए। कहते हैं कि दोनों भाई बहन में ऐसा प्रेम था कि ये प्रेम अगर कोई देखे तो कहे कि बड़ा अटूट प्रेम है। भाई बहन का प्रेम हो तो ऐसा कहे जब तक हर्ष भोजन नहीं करता तब तक जीवन भोजन नहीं करती। जब तक जीवन भोजन नहीं करती तब तक हर्ष भोजन नहीं करता। होते हैं भाई बहन ऐसे। अगर ऐसे हो ना तो सौभाग्य है। ऐसे भाई बहन बहुत कम मात्रा में है ना। कहा कि बड़ा सुंदर प्रेम भाई बहन का। कहते हैं कि आज ये दोनों के दोनों बचपन में बड़े ही आनंदपूर्ण जीवन को व्यतीत किए। कहा कि जवान हुए, जब जवान हुए तो हर्ष के विवाह हो गए। हर्ष बड़ा था, जीवन छोटी थी। तो कहे कि जवान हुए तो आज ये जीवन अपने भैया के विवाह को देखे कि बड़ा सुंदर विवाह हुआ है। कहा कि उनकी भाभी चली आई। कहते हैं संत समाज के आज उनकी भाभी जीवन और हर्ष के जो प्रेम है ना उसे देखे तो उनके भाभी समझ नहीं पाए उनके प्रेम को। कहा कि मन ही मन जीवन को अपना सौत मानने लगे।
मन ही मन जीवन को अपना सौत मानने लगे, कहने लगे कि जीवन मैं देखती हूं कि तुम्हारा और तुम्हारे भाई का प्रेम असल में मुझे भाई बहन का प्रेम नहीं मालूम पड़ता। जीवन क्रोध के मारे आज लाल हुई है, कहे कि भाभी तुम्हारी मति मारी गई है। कहा कि एक कोख से जन्मे हम जीव, हमारा जो प्रेम है वो तो सदा सदा का प्रेम है, युग युग का प्रेम। कहे कि हम सदा भाई बहने होकर के हम जन्म लेते हैं और संसार में सदा आकर के यह प्रतिष्ठा को स्थापित करते हैं। कहा कि भाभी तुम न समझ पाओगी, अगर मैं अपने भाई को यह बात बता दूंगी जो बात तुम मुझसे कह रही हो, तो सत्य कहती हूँ कि वो तुम्हारे गर्दन काट देंगे। ऐसे दुष्कारी बात को सुनकर के वो तुम्हारे गर्दन काट देंगे। जीवन फुट फुट के रोई कि मेरी भाभी ने ऐसा कैसे कहा। कहते हैं कि आज उनकी भाभी जीवन से कहने लगी, जीवन तुम कहती हो कि तुम्हारा भाई तुमसे बहुत प्रेम करता है ना, आज देखती हूं प्रेम करता है कि नहीं। एक बात सुन, चल हम कल जल भरण के लिए सरोवर जाएंगे, और सरोवर जब जाएंगे तालाब जाएंगे तो तालाब से जल भर के आएंगे। तो जब जल भर के आएंगे ना, तो जिसका मटका सबसे पहले हर्ष उतार देगा, मान लिया जाएगा कि उससे सबसे ज्यादा प्रेम करता है। दूसरी बात, और वही व्यक्ति इस घर में रहेगा, और जिसका मटका नहीं उतारा जाएगा वो सदा सदा के लिए घर से निकल जाएगा। क्या मंजूर है? तो जीवन मान गई, क्योंकि जीवन को पूरा विश्वास था कि मेरा भाई मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करता है, वो सबसे पहले मेरा मटका उतारेगा। क्यों? क्योंकि मेरे सिर में वो मटका देखेगा तो समझ जाएगा कि ये भार पड़ा है मटके का, पहले मेरी बहन के मटका उतारूं फिर मेरी पत्नी के उतारूं। कहते हैं कि दोनों के दोनों ऐसे शर्त खेले, और शर्त खेले तो इधर जीवन के जो भाभी है वो बिना खाए बिना पिए कहे कि सो गए, और जब सो गए तो हर्ष परेशान हो गए, उसका पति परेशान। अरे भाई बिना खाए बिना पिए तुम सो रही, क्या बात है, क्यों दुखी हो? कुछ तो बोलो, दुख का कारण बताओ। और जब कहे ना तो उनकी भाभी कहती है कि मैं और मेरी ननंद तुम्हारी बहन हम दोनों ने शर्त रचा है। कैसा शर्त? तो कहे कि लहंगा का शर्त है। कैसा शर्त? लहंगा का शर्त। हमने शर्त रखा है कि हम कल सवेरे होते ही हम जाएंगे सरोवर और पानी भर करके लाएंगे मटके में, और हमने शर्त रखा है कि जिस भी मटके को पहले उतारा जाएगा आपके हाथ से, उन्हें लहंगा मिलेगा, उन्हें लहंगा मिलेगा। ऐसे शर्त रखा। और मैं जानती हूं कि आप अपने बहन के मटके को पहले उतारेंगे, और उस जीवन के पास तो बहुत सारा लहंगा है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अरे आज इतना कर देना कि जब मैं आऊं पानी लेकर के तो सबसे पहले मेरे ही मटके उतार देना। कौन कहे? वो जीवन के भाभी। सुबह हुआ ना तो मटका लेकर के चले गए, और चले गए तो आज कहा कि जल भरे, और जल भर करके दोनों के दोनों आज भाभी और ननंद दोनों के दोनों चले आ रहे हैं, और मटके लेकर के आए। तो ये हर्ष द्वार में खड़ा है, और द्वार में जब हर्ष खड़ा है तो सबसे पहले सीधे जाकर के अपने पत्नी के सुंदर मटके को उठाए और नीचे रख दिए, और रख दिए तो हर्ष वही जैसे रखे तो इधर जीवन के सिर के मटके छूटे, और आज जिस पांव से वो घर के भीतर आई थी उसी पांव से घर के बाहर चली गई, और रोते 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 आज वो सुंदर पर्वत को चली गई। कहे कि हर्ष को कुछ बात समझ में नहीं आया, कुछ भी बात समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, कुछ भी बात समझ में नहीं आया। कहते हैं कि दोनों के दोनों अरावाली पर्वत में चले गए, और अरावाली पर्वत में चले गए तो हर्ष अपनी बहन को मना रहा है, और वो उनकी बहन चली जा रही है, और जाते जाते आज वो माँ जगदम्बा को
सुंदर भजने लगी। कहे कि माँ मेरा तो कोई भी नहीं, ना तो मेरा माँ है ना पिता, एक भाई था वो भी भाई अब मेरा न रहा। हे माँ अब तू ही मेरी सहारा है, अब तेरे चरणों में मैं हूँ। आज सुंदर उस जगदम्बा को भजने लगी। कौन? ये जीवन। जब जीवन अपने भाई को सब बात बताई कि घटना ऐसे ऐसे घटा था, तो हर सभी ठान लिया कि अब कुछ भी हो जाए अब मैं भी घर न जाऊंगा। हे जीवन, तुम माँ जगदम्बा की तपस्या कर रही है ना, तो ठीक मैं भी काल भैरव की तपस्या करूंगा और इसी स्थान में रहूंगा। तुम जगदम्बा की तपस्या करो, तुम माँ की तपस्या करो और मैं काल भैरव की तपस्या करूंगा। आज दोनों के दोनों तपस्या किए और एक ये जीवन जीन माता के नाम से पुकारी गई और वह हर्ष भैरव के रूप में आए। प्रेम से जीन माता की जय, जय जय भवानी। जीन माता के नाम से जाना गया। राजस्थान में आज भी जीन माता की बड़ी ही महिमा है, आज भी माँ को पूजा जाता है। आज कहे कि सुंदर यह भैरव स्वरूप हर्ष का दिव्य भाव बना और आज जीन माता के चरणों को प्रणाम करने लगे। आइए हम सब मिलकर के माँ जीन माता के, जगदम्बा के चरणों को प्रणाम करें। प्रेम से दुर्गा मैया के जय। तेरी सेवा की बस ये मैया, तुझसे इतनी सी कीमत मैं मांगू। तेरी सेवा की बस मेरी मैया, तुझसे इतनी सी कीमत मैं मांगू। तेरी सेवा की बस मेरी मैया, तुझसे इतनी कीमत मैं मांगू। जब लूं मैं जन्म इस जहां में, जब लूं मैं जन्म इस जहां में, दास बनकर तेरा ही आऊं। तेरी सेवा मेरी मैया, तुझसे इतनी कीमत मैं मांगू। तालियों के साथ जय हो। नहीं चाहत सितारों की मुझको, नहीं मांगू चमक चांदनी की। मैं अंधेरे में रह लूंगा मैया, मुझको दरबार रोशनी की। नहीं चाहत सितारों की मुझको, नहीं मांगू चमक चांदनी की। मैं अंधेरे में रह लूंगा मैया, मुझको दरबार रोशनी की। शर्त इतनी सी है मेरी मैया, शर्त इतनी सी है मेरी मैया, मेरी नजरों में तुझको बसाओ। जब लूं मैं जन्म इस जहां में, जब लूं मैं जन्म इस जहां में, दासी बनकर तेरा ही आऊं। तेरी सेवा बस मेरी मैया, तुझसे ये कीमत मांगू।
मुझको सेवक तुम्हारा बनना, मुझको रुतबे की लालच नहीं है, ना किसी पद की मुझको तमन्ना। क्या करूँगा नजर से बनकर, मुझको सेवक तुम्हारा बनना। तेरे दर के सिवा सर झुके ना, तेरे दर के सिवा सर झुके ना, सिर्फ इतनी सी इज्जत मैं मांगू। जब लूं मैं जन्म इस जहां में, जब लूं मैं जन्म इस जहां में, दास बनकर तेरा ही आऊं। तेरी सेवा की अंजनी मैया, तुझसे इतनी सी कीमत मैं मांगू। तेरी सेवा की अंजनी मैया, तुझसे इतनी सी कीमत मैं मांगू। तेरी सेवा की अंजनी मैया, तुझसे इतनी सी कीमत प्रेम से दुर्गा मैया की जय। देवी भागवत महापुराण की जय। जय जय भवानी। आज बड़े ही भावपूर्ण श्री व्यास जी महाराज दिव्य कथा को कहने लगे कि आओ अब मैं तुम्हें कथा का विस्तार करता हूं। और कहा शृण्यराजन् प्रवक्षयामि विस्तारेण महामते। पृथ्व्यायाम पृथ्वीपीला महिषाखये महीपता। कहा कि आओ सुनो, मैं तुम्हें दिव्य कथा कहता हूं। कहने लगे कि पृथ्वी को हाहाकार करने वाला, पृथ्वी का विनाश करने हेतु यह महिषासुर नामक राक्षस जन्म लिया। हे राजन, महिषासुर नामक राक्षस जन्म लिया। कहे कि महिषाकस्य पुत्रो असो। ये महिषा किसका पुत्र था? कहा कथम जातो महाबली। ये कैसे महाबली हुआ? कहने लगे कथम चाह महिमाम रूपमा। ये महिषासुर का रूप कैसा था? पूछो। कहते हैं कि रंभा नामक राक्षस का पुत्र यह महिषासुर हुआ और ब्रह्मा की तपस्या किए और तपस्या करके श्री ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि मैं अमर हो जाऊं। वरदान नहीं मिले अमर होने का, नहीं मिले तो वही सुम निसुम जैसा वरदान मांगे। कहने लगे कि अमर हो नहीं सकता, कोई बात नहीं, वरदान दीजिए कि मुझे मार सके तो केवल नारी मार सके और कोई मत मार सके, मुझे ऐसा वरदान दीजिए। जब कहे तो श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषिगण, ये महिषासुर वरदान को पा गए और वरदान को पाकर के महाबली हो गए। और ये महिषासुर तीनों लोक में राज करने लगा है, तीनों लोक को जीत लिया है और सब के सब देवताओं को आज तीनों लोक से भगा दिया गया है। कहा कि राज कर रहा है। कहते हैं कि मां आदि शक्ति, आदि भवानी पुनः उस रूप को धारण करने जा रही है। सब के सब देवता मां के चरणों को प्रणाम कर रहे हैं और मां को पुनः प्रकट होने हेतु सुंदर निवेदन कर रहे हैं। प्रेम से दुर्गा मैया की जय। जय जय भवानी। कहते हैं कि सब देवता मां के रूप को बना रहे हैं। तो कहते हैं कि किस प्रकार से रूप को बनाए मां के, किस प्रकार से मां के रूप को बनाए? तो कहा कि सबसे पहले ब्रह्मदेव ने मां जगदंबा के मुख को बनाया है, पूरा सिर को बनाया है। ब्रह्मदेव मुकुट को धारण कराए, सुंदर सिर को बनाए।
कहा कि आदि शक्ति के मूरत मोहिनी मूरत ब्रह्मा का देन है, ब्रह्मा का स्वरूप है। कहा कि जो 8 भुजा है मां भवानी के, ये 8 भुजा भगवान नारायण के हैं। कहा कि भगवान नारायण 8 भुजा के रूप में चले आए। कहे कि जो हृदय है वो भगवान शंकर के है। भगवान शंकर वक्ष स्थल बन गए और मां भवानी के हृदय बन के चले आए। और कहा कि नाभि के नीचे भाग सब इंद्रदेव का भाग है। और कहे कि पांव में यमराज बसता है। मां भवानी के पांव में यमराज बसते हैं। व्यास जी महाराज कहे कि आज मां के करधनिया वरुण देव बने हैं। मां को वस्त्र अग्नि देवता ने दिया है। कहा कि आज लाल लाल वस्त्र मां जगदम्बा पहनी है। और कहे कि मां के सुंदर चूड़ी अरुण बने हैं। और कहे कि मां के पायल आज कहे कि वायु देव बने। मां के बिंदिया सुंदर चंद्र देव बने हैं। और मां के सुंदर नथली सूर्य नारायण बना है। कहा कि ऐसा स्वरूप है जगदम्बा का। उस रूप को देख करके सब के सब देव हाथ जोड़े हैं और कहे कि हे मां, अब महिषासुर से मुक्ति आप ही दीजिए। व्यास जी महाराज कहे कि महिषासुर को मारन हेतु मां जगदम्बा सिंह में सवार होकर के वही दिव्य रूप को धारण करके आज पुनः हिमालय के सुंदर चोटी में जाकर के खड़े हो गए। और फिर से वही हंसी, और हंसी जब उड़े तो सीधा महिषासुर के कानों में गए। और महिषासुर के जब कान में गए तो महिषासुर अपने सैनिकों को भेजने लगे। अपने सैनिकों को भेजने लगे। मां भवानी सभी सैनिकों के संहार करने लगे। और जब सब सैनिकों के संहार करने लगे तो महिषासुर बड़े ही क्रोध के मारे लाल हुए। और स्वयं महिषासुर स्वयं मां भवानी को मारने हेतु चले आए। कहा कि आज ये महिषासुर अनेक प्रकार के राक्षसों को भेजे हैं। कहा कि आज चिक्षुर, ताम्र ऐसे विशाल बलवान राक्षसों को भेजा गया। भसीलोमा नामक राक्षसों को भेजा गया। एक कोई माता को छू तक नहीं पाए, स्पर्श तक नहीं कर पाए। आखिर में महिषासुर को आना पड़ा। तो नारी को जीतना है ना, तो महिषासुर के पास एक विधि था। महिषासुर के पास विधि थी। कहे कि नारी को जितना है तो प्रेम से जीता जाता है। आज ये महिषासुर सुंदर स्वरूप बना के चले आए माता। इतना सुंदर स्वरूप, काम देवता के समान सुंदर स्वरूप, बहुत सुंदर, काम देवता के समान सुंदर स्वरूप है। और मां जगदम्बा के पास आकर के कहने लगे कि देवी, आप मुझसे विवाह नहीं करना चाहती हो? अरे मेरा नाम बस महिषासुर है, मैं हूं नहीं महिषासुर। इतना सुंदर पुरुष हूं कि मेरे जैसा तो इस संसार में नहीं है। जो बाहर से हो ना, जो कह दे ये बात, वो अंदर से महिषासुर ही होता है। तो कहेगी इतना सुंदर हूं मैं कि पूछो मत। तुम देख रही हो ना, मुझे देख करके सब के सब नारी मोहित हो जाते हैं। हे देवी, तुम अति सुंदर हो, तुम मुझसे विवाह कर लो और विवाह करके तुम पट रानी हो जाओ, मेरी पट रानी हो जाओ। मां जगदम्बा मुस्काई और जब मुस्कुराए तो फिर महिषासुर के खुशी के कोई ठिकाना नहीं है। अब तो विवाह होना ही होना है। मुस्का दिए मतलब विवाह होना ही होना है। आज महिषासुर समझाने लगे। कैसे समझाए देखो। कहते हैं कि देवी, तुम अविवाहित मालूम पड़ती हो, तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम अविवाहित हो। अरे लेकिन ये जो मांग का सिंदूर है ना, ये मुझे बड़ा ठेस पहुंचाता है। तुम्हारा अंग तो ऐसा है कि तुम कुंवारी कन्या हो, लेकिन ये जो तुम्हारे मांग में सिंदूर भरा है ना, ये मुझे बड़ा ठेस पहुंचाता है। मुझे समझ में आता है कि तुम विवाहित हो। अंग तो कुंवारी कन्या का है, लेकिन सिंदूर लगा है, मतलब तुम्हारा विवाह हो गया। कहेगी देवी, ये सिंदूर पोंछ दो, जो भी पुरुष होगा वो तो शक्तिहीन होगा। मैं जानता हूं उस पुरुष में बल नहीं होगा, मेरे जैसा बल नहीं होगा। और तुम इधर उधर छांटो मत,
तुम सीधे मुझे स्वीकार कर लो, क्योंकि देवी मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा कहता हूं। अब महिषासुर माता दुर्गा को कथा बताने वाले। क्या कथा बताए? सुनने योग्य कथा है। देखो, जो विवाह कर रहे होते हैं ना, उनके लिए कथा, महिषासुर की कथा बताए, कथा बड़े सुनने योग्य कथा है। देवी पुराण में व्यास जी महाराज कहते हैं कि महिषासुर माता दुर्गा को कथा सुनाने लगे। क्या कथा? तो कहने लगे कि देवी एक समय में एक सुंदर राजकुमारी हुआ करते थे। कहा कि वो राजकुमारी बहुत सुंदर थी। कहे कि वो राजकुमारी अनेक अनेक राजकुमारों को वो विवाह करने के लिए सुंदर मना कर देती थी। कहा कि वो छांटती थी, वो देखती थी कि मेरे योग्य कौन है। कहा कि वो देखते 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 वो राजकुमारी जो सुंदर थी वो बूढ़ी हो गई और अंत में वो राजकुमारी का विवाह ही नहीं हुआ। कहा एक समय बगिया में एक नारी गई और जाकर के वो कमल के पुष्प को देखी, तो एक कमल का पुष्प अच्छा लगा, लेकिन उसे वो तोड़ी नहीं। वो दूसरे कमल के पुष्प में गई और उसे देखी और उसे भी अच्छा लगा, लेकिन तोड़ी नहीं, इसलिए क्योंकि इससे भी अच्छा मिल सकता है। ये भाव से वो आगे गई, आगे गई, आगे गई और अंत आया कि कुछ भी ना मिला। इसलिए देवी मैं तुमसे कहता हूं कि छाटो मत, तुम मुझे स्वीकार कर लो। मेरे जैसा सुंदर सुंदरा पुरुष कोई नहीं होगा। आज जब कहे तो माँ जगदम्बा बड़ी जोर से हंसी और कहने लगे कि अरे मूर्ख, तू सुंदर है, ले तुझे तेरे रूप दिखाती हूँ। और जब माँ अपने हाथ को झटका मारी तो जो सुंदर रूप था वो महिषासुर के रूप में आ गए। अब महिषासुर क्रोध के मारे लाल हो गए। माँ जगदम्बा त्रिशूल को उठा लिए और कहेंगे यही से युद्ध प्रारंभ हो गए। महिषासुर तलवार उठाए और माँ जगदम्बा को मारने को दौड़े। माँ जगदम्बा तलवार से रोके, कहा कि घोर युद्ध आकाश में होने लगे। और आकाश में जब घोर युद्ध चलने लगे तो व्यास जी महाराज कहे कि युद्ध बड़ा ही विशाल स्वरूप धारण कर लिए। श्री व्यास जी महाराज कहे कि ऐसा विशाल स्वरूप यह युद्ध धारण कर लिए कि महिषासुर अब मर नहीं रहा है, माता थक गई है, महिषासुर मर नहीं रहा। कहते हैं कि आज मां जगदम्बा महिषासुर को कहे कि महिषासुर अब देख तेरा काल यही प्रकट होने वाला है। और मां जगदम्बा अपने सिंह से कहा कि जाओ और जाकर के महिषासुर के पीछे भाग को पकड़ना और मैं इनके सीधे सीने में आक्रमण करती हूँ। और वैसा ही वो शेर घूमा है और घूम करके महिषासुर के पीछे भाग को लपट लिया। और मां जगदम्बा गई और जाकर के उनके सीने में पांव मारी और मार कर तिरछुल उठाए और तिरछुल गाड़ दिए। और गाड़े तो आज जय जयकार हुआ। प्रेम से महिषासुर मर्दनी मैया की आज सब देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे और आज सुंदर वंदना करने लगे, सुंदर भजने लगे। कहने लगे क्या? आइए उस वंदना का सुंदर आनंद ले। कहते हैं अये गिरि नंदनी नंदित मेदनी विश्व विनोदनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधनि वासनि विष्णु विलासनि जिष्णुनुते भगवती हे सिद्धि कंठ कुटुंबिनि भूरि कुटुंबिनि भूत कृते जय जय हे महिषासुर मर्दनि नख परदनि शैलसुते हवन प्रिय वासनि वासनि वासरते शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय निजालय जगते मधुरे 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 मधुपेटप भात निरासरते जय जय हे महिषासुर
पर दिन शैल सुते रमक पर दिन शैल सुते जन रोशन दुर्मुख शोषण भव भय मोचन सुते भगवान पोषण शंकर दोषण विषमोचन हासरते जय जय हे महिषासुर मर्दन बरदन शैल सुते बरदन शैल सुते बरदन शैल सुते बरदन शैल सुते बरदन शैल सुते। प्रेम से बोले दुर्गा मैया की जय। तुल मान तुम गिरा हो रे मैं वो दुर्गाया मैं वो दुर्गाया गिरा हो रे मैं वो दुर्गाया मैं वो दुर्गाया तुल मान मैं गिरा हो रे मैं वो दुर्गाया मैं वो दुर्गाया लहु लहु के 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 दाव को बाहु रे मैं वो दुर्गाया मैं वो दुर्गाया तो लमारे के बना गिराओ रे मैं वो दुर्गाया मैं वो दुर्गाया। कल
मांग तोला धन कर दिन मकर रचना रे धन कर दिन मकर रचना रे धन कर दिन करके मां जगदम्बा के चरण कमलों में मंगल आरती अर्पण कर सकते हैं। प्रेम से दुर्गा मैया के जय। सभी से निवेदन यथा स्थान खड़े हो जाएंगे और मां भवानी के चरण कमलों को सभी तालियों के साथ झूमते हुए प्रणाम करेंगे। आइए प्रेम से दुर्गा मैया के जय। ललने पर भाए मोर माता मैया के ललने पर
जी ललाने पर गाए मोर माता, मैया जी ललाने पर गाए माहे। कब सुहागन मैया पास बजनिया हो, मैया जी ललाने पर गाए मोर माता, मैया जी ललाने पर गाए मैया जी ललाने पर गाए मोर माता, मैया जी ललाने पर गाए सुरंगीने गैया के गोबर मगाए, मुझ दरिया गनानी पायो मोर माता, मुझ दरिया गनानी पायो सुरंगीने गैया के गोबर मगाए, मुझ दरिया गनानी पायो मोर माता, मुझ दरिया मैया जी ललाने पर गाए मोर माता, मैया जी ललाने पर गाए गतियन के मैया चौक फुलाए, सोने कई कलश जलाए मोर माता, सोने कई कलश जलाए माहे। गजमोतियन के मैं चौक फुलाए, सोने कई कलश जलाए मोर माता, सोने कई कलश सदाएं आरोग बातियों आरोग दिया जलाओ ए भाई वो आरोग दिया जलाओ। सभी दोनों हाथ उठा के प्रेम से बोले दंतेश्वरी मैया की जय हो। हेलो के साथ कल
धाम तोरे पुजारी माता रे काम चढ़ावो तोला दर्शन दे माता मोला काम चढ़ावो मोला दर्शन देवा तोला दुर्गा कहा के मकाली चारो धाम तोरे है पुजारी तोला दुर्गा कहा के मकाली चारो धाम तोरे है पुजारी वो माता रानी काम चढ़ावो तोला दर्शन दे माता मोला काम चढ़ावो तोला दर्शन दे वो काम चढ़ावो तोला दर्शन दे माता मोला काम चढ़ावो तोला दर्शन दे तोला दुर्गा कहा के मकाली चारो धाम तोरे है पुजारी तोला दुर्गा कहा के मकाली चारो धाम तोरे है पुजारी वो माता रानी काम चढ़ावो तोला दर्शन दे माता काम चढ़ावो तोला दर्शन दे वो काम चढ़ावो तोला दर्शन दे माता मोला काम चढ़ावो तोला दर्शन दे वो नगर बाबुड़ी माई वो जय माता दी जय माता दी माता दी जय माता दी ओ चंद्र ब्रह्मचंद्र श्रेणी कहाए नगर बाबुड़ी माई वो गुगर नरवा बैठे हंसाली बनके हंसी के कोठी लाई वो सारण के तले संभलाई काम चढ़ावो तोला दर्शन दे माता बोलो काम चढ़ावो तोला दर्शन दे काम चढ़ावो तोला दर्शन दे माता बोलो काम चढ़ावो तोला दर्शन दे माता दी माता दी तोरे ले गाया दाई रोवत तोर तोर बिन मैं उदास हो बिनती ला सुन ले माता सुन ले दोहार हो रखने लाया तेरा के छाओ तोर बिना ये मोर दिन गाई जैसे सावन हो गए दिन पानी वो माता रानी काम चढ़ाओ तोला दर्शन दे माता मोदी काम चढ़ाओ तोला दर्शन दे काम चढ़ाओ तोला दर्शन दे माता मोदी काम चढ़ाओ तोला दर्शन दे चारों ओर डरन दिखे तो कहाँ लुका के महामाई वो जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी देखा तो चारों ओर डरन दिखे तो कहाँ लुका के महामाई वो आंसू बरस के दाई चोला तरस के वो कैसे किन्नी रसूला वो तोरे नैना के प्यास बुझा दे काम चढ़ाओ तोला दर्शन दे माता बोला काम चढ़ाओ तोला दर्शन दे
चढ़ावा खोला दर्शन दो माता मंगला मैं चढ़ावा खोला दर्शन दो मैं चढ़ावा खोला दर्शन दो माता मंगला मैं चढ़ावा खोला दर्शन दो मैं चढ़ावा खोला दर्शन दो माता मंगला मैं चढ़ावा खोला दर्शन दो। प्रेम से दुर्गा मैया के जय। हे रामा पाट पतरी करेला माम करो नमो झूपते झूपते आवे दाई मोरे अंगनावो रस्ताला देखो तोरे कर तो वंदनावो 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 झूपत झूपत आवे दाई मोरे अंगनावो झूपत झूपत आवे दाई मोरे अंगनावो आवा मार्ग तोरे करेला मान दोनावो झूपत झूपत आवे दाई मोरे अंगनावो झूपत करके आवे दाई मोरे अंगनावो लाली चुनरी मसजत चंदना हो 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 झूपत झूपत आवे दाई मोरी अंगना हो झूपत झूपत आवे दाई मोरी अंगना हे यामा पान पातारी करेला पान दोन हो झूपत झूपत आवे दाई मोरे अंगनावो भगवान के आवे दाई मोरे अंगनावो दुनिया तो है कारण
नाचे न दुनिया सोहे काना में कुंडल हो 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 झूपत झूपया विदाई मोरी अंगना हो झूपत झूपया विदाई मोरी अंगना हो आमा मार पातरी करेला पान दोना हो झूपत झूपया विदाई मोरी अंगना हो भगवान मंचर के आ विदाई मोरी अंगना हो बाजा देवे गाई दुर भजनिया हो छमछम 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 बाजा देवे गाई दुर भजनिया हो झूठ झूठ या बेदाई मोरे अंगना हो झूठ झूठ या बेदाई मोरे अंगना हो दिया पान बाते नले रागन दोना हो झूठ झूठ या बेदाई मोरे अंगना हो झूठ झूठ या बेदाई मोरे अंगना हो झूठ झूठ या बेदाई मोरे अंगना हो भगवान मंदिर के या बेदाई मोरे अंगना प्रेम फूल दुर्गा मैया के जय ज्वाला मैया के जय 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 भवानी। आइए आरती की तैयारी कीजिएगा।
यथा स्थान सभी भक्तजन खड़े हो जाइएगा। मां आदि शक्ति की मंगल आरती में सम्मिलित होइएगा। सभी से निवेदन अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। प्रेम से बोले दुर्गा मैया के जय। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरे। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को निस दिन ध्यावत हरे ब्रह्मा शिवरे। ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत दीपो
ओ मैया नीत करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत ताल मृदंगा हरु बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो धरता ओ मैया तुम ही हो धरता भक्तन के दुख हरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी भुजा धारयति शोभित वरमुद्राधारी ओ मैया वर मूत्राधारी मनवांछित फल पावत मनवांछित फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी पंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती ओ मैया अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुम राजत हिमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे की आरती जो कोई नर गावे ओ मैया जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको नित दिन जावत मैया जी को नित दिन जावत हरि ब्रह्मा शिव रे ओम जय अम्बे गौरी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि भवानी सहितं नमामि हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो वजायता श्रोताद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निरजायता प्रेम सुर दुर्गा मैया की जय ज्वाला मैया की जय सभी भक्तजन यथा स्थान पर कृपा कर लीजिएगा ओम यानि कानि च पवानि जन्मान्तरकृत्यानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणं प्रदे प्रदे प्रेम सुल दुर्गा मैया की जय 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 भवानी। आइए मां भवानी के चरण कमलों में हम सबने दिव्य बड़े ही आनंदपूर्ण कथा एवं उनके भजन को श्रवण किए। अब जाकर के मंगल आरती हुआ। आइए उस भवानी के चरणों में क्षमा प्रार्थना सुंदर अर्पण करें और भाव हो कि हे मां, आपकी कथा को श्रवण करने में, आपके भजन को करने में कहीं त्रुटि, कहीं भूल हुई होगी तो जगदम्बा हमें क्षमा करना और सदा अपनी आशीष हम पर सदा बरसाना, यह भाव हो। हरि ओम। आवाहनम न जानमि
ना जानमि विसर्जनम् पूजा चैव ना जानमि क्षमा सा परमेश्वरम् मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरम् यद पूजितं मया देवीं तद पूजितं मया देवीं नाना सुगन्धानि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पा